सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हिंदी साहित्य का इतिहास क्लास संख्या 63 आपके सामने है। आधुनिक काल हम पढ़ रहे हैं। आधुनिक काल का भाग 10 है ये। और द्विवेदी युग में द्विवेदीयुगीन काव्य की विशेषताएं, प्रवृत्तियां और अनुशासनबद्ध काव्यधारा और स्वच्छंदतावाद काव्यधारा जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। हेलो। पहला जो व्याख्यान था हम लोग उसमें द्विवेदी युग को शुरू कर चुके थे और इसकी पृष्ठभूमि हमने पढ़ी थी। उसकी भूमिका जो है, यूं कहूंगा, भूमिका जो है वो हम पढ़ चुके थे। और साथ में नागरी प्रचारिणी सभा कब हुई थी स्थापना? है 1893 में जी। और कौन थे उसमें? राम श्याम शिव। पूरा नाम बोलो। जी। मैंने उपासना जी 2-3 दिन पहले ही आपका कोर्स लिया है। क्या ये कोर्स पर्याप्त है? बहुत पर्याप्त है, इसको पढ़ लो। तो ये हम पढ़ चुके हैं। और सरस्वती से महावीर प्रसाद द्विवेदी का पदार्पण हिंदी साहित्य में होता है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे भारतेंदु युग में। साथ साथ में आपको दोनों कालखंड में जो विभेदक तत्व हैं उसकी हम बात करते रहेंगे। लेकिन ये बात सही है कि दोनों युगों का नामकरण साहित्यिक नेताओं के नाम पर हुआ है। दोनों युगों का नामकरण साहित्य नेताओं ने साहित्य नेता के नाम पर हुआ। जब हम भारतेंदु हरिश्चंद्र युग कहते हैं तो वहां पर भारतेंदु युग में जो केंद्र में है वो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और जब हम द्विवेदी युग की बात करते हैं तो द्विवेदी युग के केंद्र में जो है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है। अब बेटा ये फोटो ये लगाते हैं, है ना? महावीर को हजारी बना दिया था क्या तुमने? कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा ना, ये चिंटी से हाथी पर्यंत इनका जो है वो अधिकार सुरक्षित है। ठीक है, चलो कोई नहीं। अब आप लोग डांटोगे तभी सुधरेंगे। ये मैं तो 4-4 साल हो गए इनको कहते हुए, है ना? तो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग दोनों का नामकरण जो है वो साहित्यकारों के नाम पर हुआ है। मित्रों, एक बहुत बड़ा अंतर हम इन दोनों के व्यक्तित्व में पाते हैं। और वो क्या अंतर है? देखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो साहित्यकार है। क्या है बोलो?
और साहित्य मैं यूं कहूंगा कि साहित्यकार भी क्या है, एक सफल साहित्यकार, सफल साहित्यकार है। और गद्य विधाओं के जनक है, गद्य विधाओं के जनक है। और सबसे बड़ी बात कि ये भारतेंदु मंडल के सर्वमान्य नायक है। भारतेंदु मंडल में भले ही सारे लोग नहीं आए, लेकिन उनके विरोध में कोई नहीं था। तो ये हमें ध्यान देना होगा। यदि हम महावीर प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व का आकलन करें तो ये बात सही है कि द्विवेदी जी जो हैं वो उतने सफल साहित्यकार नहीं है, उतने सफल साहित्यकार नहीं है, लेकिन जो अन्य साहित्यकार आए जो इनके अनुशासन में चल रहे थे, उनमें भाषाई शुद्धता का परिमार्जन किया, भाषाई शुद्धता का आधान किया, भाषाई शुद्धता का आधान किया, सबसे बड़ी बात। और इसका कारण क्या था कि ये स्वयं जो हैं वो क्या थे, भाषाविद थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाठकों की रुचि का परिष्कार किया इन्होंने। ये प्रश्न पूछा गया है, पाठकों की रुचि का परिष्कार किया और भाषा को व्याकरण सम्मत बनाया। सरस्वती के माध्यम से भाषा को व्याकरण सम्मत बनाया। यह प्रश्न आता है कई बार, जो आज खड़ी बोली हम देख रहे हैं, देखो उसमें चाहे किशोरदास वाजपेयी को ले लो या कविता प्रसाद गुरु को ले लो, इन्हीं के लोगों की प्रेरणा से खड़ी बोली का पहला जो है वो लब्ध प्रतिष्ठ उन्होंने व्याकरण ग्रंथ उन्होंने लिखे, दोनों लोगों ने। तो भाषाई परिमार्जन करना, पाठकों की रुचि का परिष्कार करना और अपने कालखंड के अन्य साहित्यकारों में शुद्धता का आह्वान करना और भाषा को व्याकरण सम्मत बनाना, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और इनके व्यक्तित्व का सबसे उज्जवल पक्ष जो है वो है इनका संपादकत्व। क्या है बोलो? ऐसा संपादन करता भारत में कभी नहीं हुआ है, नहीं आगे के युगों में कहीं होगा तो अलग बात है, अभी तक नहीं हुआ। और ये जो मैंने आपको कहा कि जो एक छोटी सी पगडंडी बनाई थी, चाहे वो भाषाई द्वैत की बात हो या राष्ट्रीयता का आह्वान की बात हो, क्योंकि वहां राजभक्ति भी थी, उस पगडंडी को राजमार्ग बनाने का काम किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। देखो हमें इसको थोड़ा सा और ऐसे समझना चाहिए कि जो भारतेंदु युग है ना, भारतेंदु युग, ये मैं समझा चुका हूं, खैर भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, यहां पर हमें यह ध्यान रखना होगा कि यहां सबसे बड़ी बात तो थी कि यहां पर भाषाई द्वैत था। भाषा का क्या था बोलो? द्वैत था। अर्थात द्वैत का मतलब क्या हुआ? दो रूप चल रहे थे, एक तो था खड़ी बोली और दूसरा था ब्रज भाषा। यहां तक कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वयं यह स्वीकार किया कि मैं ब्रज भाषा में जब भी कविता करता हूं तो मन की कविता नहीं हो पाती। सॉरी, खड़ी बोली में जब कविता करता हूं तो मन की कविता नहीं हो पाती, वो प्राणमयता कविता में नहीं आ पाती जो ब्रज भाषा में है। तो ये द्वैत था, क्योंकि खड़ी बोली जो है इस कालखंड में किसकी भाषा थी? गद्य की। जी नमस्ते। और जो पद्य की भाषा जो थी वो क्या थी? ब्रज भाषा थी। मित्रों, ये भाषाई द्वैत यहां पर समाप्त हो गया। भाषाई द्वैत जो है वो यहां पर समाप्त हुआ। और क्या समाप्त हुआ कि चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो, वो यहां पर जो है दोनों में किसका प्रयोग हुआ? खड़ी बोली का प्रयोग हुआ। जब ये लोग अपनी अभिव्यक्ति कर रहे थे भारतेंदु युग वाले, तो ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये हर दृष्टि से आधुनिकता का द्वार था। जो काव्य में केवल कल्पना की बात होती थी, राजा रानियों की बात होती थी, जो ईश्वरीय महत्ता का चित्रांकन होता था, वह भारतेंदु युग में
समाप्त नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ साथ में एक नई धारा भी चली जिसको हमने यथार्थ भावबोध से अनुप्राणित धारा कहा। तो यहां पर जो है हम देखते हैं कि राजभक्ति के साथ में क्या थी, राष्ट्रभक्ति थी। और इसका कारण मैं आपको बता चुका हूं। भारतेंदु युग के कवि के सामने, क्योंकि 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, उससे पहले चाहे विक्टोरिया का शासन हो, पूरी अंग्रेज में कंपनी की बात कर रहा हूं, ब्रिटिश कंपनी का जो शासन था, हम उपनिवेश बन गए थे, तो हमें यह समझ नहीं आ रहा था कि अंग्रेज हमारे लिए स्पष्ट रूप से अहितकर हैं या हितकर है। ये बात ध्यान में आपको दिमाग में रखनी है। और इसलिए ये जो कवि था ये द्वंद्व का शिकार था कि हमें राजभक्ति अर्थात हमें अंग्रेजों के अधीन रहकर के भारत का विकास करना चाहिए या स्वातंत्र्य की अलग हमें जगानी चाहिए। और इसलिए जब उनको बुरा लगता था तब वो क्या करते थे, बैठ करके रोने की बात करते थे कि सब आओ मिलकर के बैठ करके हमें रोना चाहिए। हमारी ये दुर्दशा हो गई है। इस कालखंड में सबसे बड़ी बात हुई कि प्रखर राष्ट्रवाद आया। क्या आया? प्रखर राष्ट्र, उग्र राष्ट्रवाद जिसको हम कहते हैं। प्रखर या उग्र याद रखो, उग्र राष्ट्रभक्ति या राष्ट्रवाद। यहां चाहे राष्ट्रीय एकता हो, नवजागरण हो, चाहे सांस्कृतिक नवजागरण हो या सामाजिक नवजागरण हो, हर दृष्टि से द्विवेदी कालखंड का कवि जो था वो द्वंद्व में नहीं था, वो संशय में नहीं था, वो अंतर्विरोध में नहीं था। वो एक ही बात कह रहा था कि लड़ो, काटो और मारो। क्योंकि कारण ये था, उधर स्वदेशी आंदोलन चल गया था और 1920 में असहयोग आंदोलन जो था वो आया था। तो इन आंदोलनों ने ही उसकी पृष्ठभूमि एक तरह से और ज्यादा प्रखरता से प्रखरतम की तरफ गई। और कदाचित हमारे साहित्यकार ये स्वीकार करते हैं कि जो आगे चल करके राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा जो साहित्य में आती है उसका बीज वपन भी इसी काल में हो गया था, जिसमें हम माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन इत्यादि को, सुभद्रा कुमारी चौहान इनको देखते हैं, दिनकर इत्यादि को। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो यहां पर क्या था बोलो, प्रखर राष्ट्रवाद था। और यहां पर दबी जुबान में राष्ट्रभक्ति थी, लेकिन साथ में क्या थी, राजभक्ति की भावना भी यहां पर देखने को मिलती है। यहां हमें ध्यान रखना है कि समाज के जो अनाचार थे भारतेंदु युग में, चाहे वो बाल विवाह हो और चाहे वो विधवा विवाह हो। विधवा विवाह के तो समर्थक थे और इसके विरोधी थे। तो यहां पर ये कुरीति जो है वो सर्वाधिक हुई। किसमें? भारतेंदु काल में। थोड़ी आपको दृष्टि मिलेगी कि भाई कैसे अलग है। लेकिन मित्रों, इस कालखंड में सबसे बड़ी बात है कि काव्य की या राष्ट्र की उपेक्षिताएं, अर्थात उपेक्षिता नारी पात्रों का चित्रण, उपेक्षिता नारी पात्रों का चित्रण, नारी पात्रों का चित्रण जो है वो इस कालखंड में अधिक देखने को मिलता है। उपेक्षिता नारी पात्रों का चित्रण, चाहे फिर वो साकेत के माध्यम से उर्मिला को रूपायित करना हो, विष्णु प्रिया के माध्यम से जो है वो चैतन्य महाप्रभु की पत्नी को चाहे निरूपित करना हो, चाहे यशोधरा काव्य के माध्यम से गौतम बुद्ध की पत्नी हो, या प्रिया प्रवास के माध्यम से हरियोत जी जो है वो राधा को नए रूप में चित्रांकित कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि यहां भारतेंदु युग में नारी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं था, लेकिन यहां नारी को जो है वो उसकी शक्ति कहा गया, जननी कहा गया। वो एक दिव्य रूप जो है, अर्थात पितृसत्ता जो हमारा समाज जो था उसके साथ साथ में उन्होंने, द्विवेदी युग के कवियों ने पितृसत्ता का विरोध नहीं किया, लेकिन मातृसत्ता के प्रति आह्वान उन कवियों में हमें दिखाई देता है। हम आगे चल करके चाहे साकेत पढ़ेंगे, जो प्रिय प्रवास शायद आपके पाठ्यक्रम में उसमें नहीं है ना, लेकिन जो है वो हम जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में जो है वो ये बहुत महत्वपूर्ण काम इनका था। भारतेंदु युग जो था वह कई दृष्टियों से जो है वो हम समझते हैं कि राष्ट्र की समस्या का चित्रण कर रहा था, लेकिन यहां पर ये काव्य जो था वो रीतिकालीन जो श्रृंगारिकता थी पूरी तरह मुक्त था, श्रृंगारिकता से पूर्णतः मुक्त नहीं था, पूर्णतः मुक्त नहीं था। लेकिन मैंने पूर्व के व्याख्यान में आपको बताया था, मुझे ध्यान है
कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि नायक नायिका भेद से काव्य का कभी भी भला होने वाला नहीं है। तो रीतिकालीन जो तत्व था काव्य का, श्रृंगार जो था, उसको यहां पर पूरी तरह से बहिष्कृत, रीतिकालीन काव्य परंपरा का पूर्णतः बहिष्कार। यहां का कवि जो था वो निश्चय ही भक्ति काल की भांति निर्गुण और सगुण में तो नहीं फंसा हुआ था। मैंने आपको बहुत स्पष्ट बताया था कि आपसे कोई पूछ ले कि भारतेंदु युग में भक्ति भावना कैसी है, तो वो सगुण भी थी और निर्गुण भी थी। लेकिन कहीं ना कहीं अदृश्य सत्ता के प्रति उनका व्यामोह जो था वो छोड़ नहीं पा रहे थे। उनमें इतनी बेबाकी नहीं आई थी कि वो ईश्वर को जन जन में मांगे, जन जन में देखे। गली में जब दीनहीन की आवाज, शोषित की आवाज सुनता है द्विवेदी युग का कवि, तो वो कहता है कि यही ईश्वर है जो उसके माध्यम से वाणी रूप में प्रकट हो रहा है। लेकिन इधर वाला जो भारतेंदु युग का जो कवि था, उनमें कहीं ना कहीं अलौकिक भक्ति भाव दिखाई देता है अदृश्य के प्रति, क्योंकि वो कहते हैं कि करुणानिधि तुम कहां सोए, भारत की दुर्दशा आप जो देख रहे हैं, क्या हमें आकर के कभी उबारोगे। तो यहां पर कहीं ना कहीं अलौकिकत्व जो है, अलौकिकत्व ईश्वर के प्रति वो यहां पर बना रहा, लेकिन यहां लौकिक भक्ति भावना का उदय हुआ। क्या हुआ बोलो? लौकिक भक्ति भावना का उदय यहां पर हमें देखने को मिलता है। मैं समझता हूं कि इसका कला पक्ष हो या भाव पक्ष हो, उसके बारे में आप समझ गए। मैंने विगत के व्याख्यान में ये बताया था कि भारतेंदु कालीन जो काव्य परंपरा थी साथियों, उसमें मुक्तक की प्रधानता थी और प्रबंधात्मक काव्य कम लिखे जा रहे थे, बहुत कम, उंगलियों पर गिनने योग्य थे। लेकिन यहां पर यदि हम स्वच्छंदतावाद को छोड़ दें, किसको? श्रीधर पाठक, लाला भगवान दीन, मुकुटधर पांडे, रूपनारायण पांडे, है ना, इनको छोड़ दें, तो बाकी के जो लोग थे वो पूरी तरह से आकंठ निमज्जित थे किसमें? प्रबंध काव्य परंपरा में। तो ये कुछ एक बिंदु है, चाहे वो भाषाई स्तर पर हो, चाहे वो वैचारिक स्तर पर हो, चाहे वो साम्राज्यवाद के प्रति स्पष्टता या अस्पष्टता की नीति हो, चाहे वो ईश्वर के प्रति लौकिक और अलौकिक में उलझे पड़े थे वहां पर वो हो, थोड़ी बहुत कल्पना उस कालखंड में देखने को मिलती है। और वो यहां पर समस्याओं का चित्रण करता है भारतेंदु कालीन कवि, लेकिन उस समस्याओं पर मिल बैठ करके विचार करने की बात वो कभी भी नहीं करता। और इसलिए ये जो द्विवेदी युग का कवि है, ये हमारे सबसे बड़ी बात है कि इस युग को हमने क्या कहा? ज्ञान कांड कहा। क्या बोला? ये विचार प्रधान युग था, यहां पर मंथन हुआ। भारतेंदु की जो वैचारिक सरणी जो थी, उसमें साहित्य में राजनीति और आर्थिक विचार ही केंद्र में थे। अंग्रेज सर्वस्व लिए जात, हम लेक्चर को तेज, पई धन विदेश चली जात, यह अति ख्वारी। तो भारतेंदु युग का जो कवि था, उसका प्रधान केंद्र बिंदु, चिंतन का प्रधान केंद्र बिंदु जो था वो राजनीतिक और आर्थिक था। ध्यान रखना है, द्विवेदी युग के कवि का मूल बिंदु, मूल चिंतन, एक केंद्र में जो था वो सांस्कृतिकता थी। क्या थी बोलो? वहां राजनीतिकता और आर्थिक परिवेश जो था उससे बाहर आकर के वो सांस्कृतिक महत्व को जो है रेखांकित कर रहे थे। अतीत का केवल गुणगान जो है भारतेंदु युग में हुआ है, लेकिन अतीत के गौरव गान के साथ यहां पर उस अतीत से वर्तमान में हम क्या सीखें, इसकी चेतना यदि देखनी है तो पूरे कालखंड में वो 15 कवि जो आज हम इसमें पढ़ेंगे, 10-12 कवि, उन्हीं में देखने को मिलती है। विशेष करके भी अनुशासनबद्ध काव्यधारा, क्योंकि उधर प्रकृति चित्रण हो गया था स्वच्छंदतावाद में, खड़ी बोली का तो ठीक था, मामला दोनों में चल रहा था। लेकिन वस्तुतः क्योंकि पहली बार भाषा में, साहित्य में खड़ी बोली को स्थान देने वाले वैयक्तिक रूप से ठेठ ब्रज क्षेत्र के निवासी श्रीधर पाठक थे। वो ठीक बात है कि खड़ी बोली का वास्तविक प्रवर्तन सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादकत्व से होता है। तो इन बातों के आलोक में हमें इन दोनों युग की सार्थकता और वैशिष्ट्य का आकलन करते हुए जब हम पढ़ना चाहिए, मैं समझ सकता हूं कि आज का जो व्याख्यान होगा बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस द्विवेदी कालखंड के जो 5, 7, 10 कवि हैं, उन कवियों की वैचारिकी को समझने में, और दूसरी बात, जब तक आप जीवित रहेंगे, जब तक आपके मन मस्तिष्क में कि द्विवेदी युग अन्य कालखंड से किस प्रकार भिन्न है,
वो तमाम चीजें हम आज के इस कालखंड में इनकी प्रवृत्तियों के माध्यम से करेंगे। इस कालखंड में राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और सामाजिक नवजागरण के प्रति एक नई लहर, नई उमंग देखने को मिलती है। पहली बात बोलो क्या है? राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और सामाजिक नवजागरण। ये नवजागरण का द्वार, क्योंकि पुनर्जागरण उसको कहा गया, नवजागरण की भावना भारतेंदु युग में भी थी। बोलो। लेकिन नवजागरण के प्रति नवीन चिंतन, नवीन बोध, ये जो है हमें कहीं ना कहीं द्विवेदी युग में ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस कालखंड की पहली विशेषता क्या हुई? बोलो। राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, सामाजिक नवजागरण के प्रति नई दृष्टि। बोलो। फिर दूसरी बात, खड़ी बोली। प्रिय प्रवास में हरिओत जी लिखते हैं खड़ी बोली के बारे में कि यदि खड़ी बोली में यदि वो कांतता या माधुर्य भाव की कमी यदि कहीं दिखाई देती है तो वो मेरी व्यक्तिगत कमी है, वो खड़ी बोली की कमी नहीं है। खड़ी बोली में भी सरस और माधुर्यपूर्ण रचना हो सकती है। आप लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए कि खड़ी बोली का एक तरह से प्रवेश द्वार है कौन? प्रिय प्रवास। खड़ी बोली में जो महाकाव्य की रचना नहीं संभव हो पाई थी, उसको संभव करके दिखाया हरिओत जी ने। तो दूसरी, पहली विशेषता क्या बताई मैंने? राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, सामाजिक नवजागरण के प्रति नई दृष्टि। ये द्वितीय उत्थान है, ये हमें ध्यान रखना है। नई काव्यधारा का ये नवजागरण काल है, जिसको नगेंद्र जागरण सुधार काल बोल रहे हैं। तो पहला क्या बताया? राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, सामाजिक नवजागरण के प्रति नवीन दृष्टि। और फिर दूसरा, खड़ी बोली का जो द्वंद्व जो था, वो द्वैत का जो भाव बना हुआ था खड़ी बोली और ब्रज भाषा में, पूरी तरह से मिट गया था। अब ये कवि इसको स्वीकार कर चुका था कि हमें जो है काव्य रचना खड़ी बोली में करनी चाहिए। और खड़ी बोली में भी अभिधात्मक काव्य जो है रचना, इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। आगे हम और बात करेंगे। पहला था राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, सामाजिक नवजागरण के प्रति नई दृष्टि। खड़ी बोली का विशुद्ध रूप से गद्य और पद्य दोनों में प्रवेश। और तीसरा है लौकिक भक्ति भावना। क्या है? बोलो। ये कवि इहलोक की चिंता करते हैं। ये ईश्वर को स्वर्ग का संदेश देने के लिए, सुनाने के लिए कल्पना नहीं कर रहे। वो तो खुद कह रहे हैं कि मैं तो स्वर्ग का संदेश लेने के लिए कहां पर आया हूं? इस भूतल पर आया हूं। तो पहला क्या था? राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, सामाजिक नव जागरण के प्रति नई दृष्टि। दूसरा, खड़ी बोली का जो है वो विशुद्ध रूप से प्रयोग, गद्य और पद्य दोनों में। तीसरा, लौकिक भक्ति भावना। चौथा, नारी में जो काव्य में उपेक्षिता नारी पात्रों का चित्रण और पितृसत्ता के साथ मातृसत्ता का आह्वान, है ना? एक बार बोलो ये अभी तक जो बोले, बोलो। एक साथ बोलो रे भाई, बोलो बोलो। ठीक है, हो गई बात। काव्य में सामान्य मनुष्यों का चित्रण हुआ है। अब आप फिर कहोगे कि साहब आपने तो भारतेंदु युग में भी यही बात कही थी, लेकिन विशुद्ध रूप से। किसे? क्योंकि वहां का कवि, चाहे प्रताप नारायण मिश्र हो, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन हो, चाहे भारतेंदु जी खुद हो, और भी कई कवि जिन्होंने राज प्रशस्तियां भी लिखी। क्या लिखी? और साथ में ईश्वर का कौन सा पक्ष था? अलौकिक। लेकिन यहां पर क्या था? काव्य में सामान्य मनुष्य का चित्रण जो है इस कालखंड की एक बड़ी विशेषता कही जाती है। और कविता का उद्देश्य स्पष्ट हुआ, मनोरंजन के साथ उपदेश प्रधान काव्य की रचना। बोलो। तभी वो कहते हैं कि केवल मनोरंजन कवि का कर्म नहीं होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म भी होना चाहिए, उपदेशात्मकता। लेकिन ये ध्यान रखो कि द्विवेदी युग का कवि केवल उपदेश की बात नहीं करता, ये हमें झकझोर करके रखता है, कर्म के प्रति आह्वान करता है कि केवल उपदेश से काम नहीं चलेगा। द्विवेदी युग का कवि, भारतेंदु युग का कवि उपदेश की बात कर रहा था। किसकी? केवल उपदेश की। लेकिन यहां उपदेश जो था वो तो प्रधान था, लेकिन उपदेश में क्या छिपा हुआ था? कर्म, उठने की बात थी, आह्वान था उठने का।
और सबसे बड़ी विशेषता जो है इस कालखंड की जो है वो इतिवृत्तात्मकता बार बार पूछी जाती है। इतिवृत्तात्मकता का मतलब है आख्यानात्मकता, प्रबंधात्मकता, अभिधात, अभिधेयार्थ प्रयोग। हे कविते शायद उसमें या कवि कर्तव्य निबंध में महावीर प्रसाद द्विवेदी स्पष्ट लिखते हैं कि हमें अभिधा प्रधान काव्य की सर्जना करनी चाहिए, क्योंकि वह लोक के लिए ग्राह्य होगा, सर्वजन के लिए वह ग्राह्य होगा। इसलिए काव्य में लाक्षणिकता का इन्होंने विरोध किया है। इसको आप इसमें नहीं आए तो लिख लेना। अभिधा का प्रयोग विशेष रूप से हुआ, लाक्षणिकता का इन्होंने विरोध किया। इन्होंने बिल्कुल स्वीकार किया है कि नहीं, काव्य में अभिधात्मकता होनी चाहिए। छंद वैविध्य की दृष्टि से थोड़ा थोड़ा मुक्तक की तरफ ये प्रवृत्त हो गए थे, लेकिन पारंपरिक छंदों का प्रयोग भी यहां पर देखने को मिलता है। प्रिय प्रवास जैसा महाकाव्य 3 छंदों को लेकर के लिख दिया गया। मैथिलीशरण गुप्त का सर्वप्रिय छंद है हरिगीतिका। पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना। मैथिलीशरण गुप्त का जो प्रिय छंद है वो कौन सा है, बोलो? हरिगीतिका। और साथ में जो काव्य की शैलियां जो थी, चाहे वो प्रगीत शैली थी, चाहे वो कव्वाली थी, चाहे वो पीछे से चली आ रही लावनी थी, वो कजली थी, वो सारी शैलियों के साथ जो हैं वो गीत प्रधान काव्य की रचना की गई। और पुरातन जो टेक वाले जो गीत थे उसके आधार पर गीतों की रचना भी इस कालखंड में हमें देखने को मिलती है। कुल मिलाकर के 8-10 विशेषताएं मैंने बताई, और इसके साथ साथ में ये चीजें हमें समझ में आनी चाहिए कि ये भारतेंदु युग का ये था और द्विवेदी युग का कवि ये था। यदि आपको कोई ये कहे कि भारतेंदु युग द्विवेदी युग भारतेंदु युग से किस प्रकार अलग है, तो क्या इस पे 10 मिनट बोल सकते हो? तो हाँ बताओ, बोल सकते हो क्या? यार क्या है, नहीं बोल सकते? इतना तो बोल सकते हो, फिर बोलो क्या क्या है। यहां पर भाषाई द्वैत था और भाषा का द्वैत समाप्त हुआ। यहां पर राजभक्ति के साथ राष्ट्रभक्ति थी, यहां पर प्रखर राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद देखने को मिलता है। यहां पर काव्य में बाल विवाह का विरोध था, विधवा विवाह का समर्थन था, यहां उपेक्षिता नारी पात्रों का चित्रण था, और रीतिकालीन श्रृंगारिकता से पूर्णतः मुक्त नहीं था। ये काव्य पूर्णतः मुक्त हुआ। अलौकिकत्व के प्रति यहां पर दृष्टि जो थी वो बेबाक दृष्टि नहीं थी, ईश्वर का अलौकिकत्व पक्ष जो है वो चित्रित हुआ है। और यहां पर विशेष रूप से ये विशेषता मानी जाती है इसकी कि लौकिक भक्ति भावना, चाहे भाषा हो चाहे भाव हो, हर दृष्टि से ये कालखंड मित्रों एक नया कालखंड था। आओ इस अद्भुत व्याख्यान की हम शुरुआत करते हैं। पहली विशेषता ये रही, राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं सामाजिक नवजागरण। बोलो, राष्ट्रीय। द्विवेदी युगीन कविता में राष्ट्रीय राजनीतिक स्वर अपने पूर्ववर्ती कालखंड से पृथक था। ये कई बार राइट रॉन्ग में आता है। मैं ये समझता हूं कि हमें तैयारी, जब हम गीदड़ को मारने के लिए जाते हैं तो हमें तैयारी शेर की करके जानी चाहिए। आप किसी भी परीक्षा के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, किसी में, हमें तैयारी जो है वो पूरी तरह से सहायक आचार्य टाइप करनी चाहिए। तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि द्विवेदी युगीन कविता में राष्ट्रीय राजनीतिक स्वर जो था अपने पूर्ववर्ती साहित्य जो हिंदी साहित्य में चल रहा था उसे पृथकता कैसे, सुनो। पूर्ववर्ती युग की तुलना में द्विवेदी युग की राजनीतिक या राष्ट्रीय कविता अतीत से वर्तमान को जोड़ रही थी। किसे? अतीत से वर्तमान को जोड़ रही थी। कल्पना से किसको जोड़ रही थी? यथार्थ को। उपदेश से कर्म को। पर प्रार्थना जो है उससे किसको जोड़ रही थी? स्वावलंबन सिखा रही थी। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है, मैंने आपको बताया 1885 का जब कांग्रेस की स्थापना हुई, तो वो उस समय जो माहौल बना था देश में स्वतंत्रता के प्रति, अपनी सहज अस्मिता के प्रति, वो बड़ा गजब का था। यहां पर निराशा थी और अविश्वास, निराशा थी और अविश्वास था। यहां पर निराशा का स्थान किसने लिया? और अविश्वास का विश्वास। और वहां पर दैन्यपूर्ण, ये मैंने आपको विशेषता लिखाई थी, वहां पर दीनता थी, है ना, और निवेदन से क्रांतिपूर्ण उद्गार की ओर अग्रसर होती है। यहां पर दैन्यपूर्ण निवेदन था, कहां? भारतेंदु में। यहां पर क्रांतिपूर्ण उद्गार की ओर अग्रसर होती दिखाई देती है कविता। आगे चलकर ज्यों ज्यों स्वदेशी आंदोलन जोर पकड़ता गया, त्यों त्यों राष्ट्रवादी कवियों अर्थात माखनलाल चतुर्वेदी, ये बाद में आएंगे, इस कालखंड में नहीं है, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि के क्रांतिकारी स्वर में अधिक तीव्रता आती गई। इस पूरे साहित्य को जब मैंने देखा तो यह समझ आया
कि दो जगह हमें बहुत अत्यधिक उच्च कोटि का आदर्श उग्र राष्ट्रवाद देखने को मिलता है। वो पहला शुरुआत हुई द्विवेदी युग में, कहां हुई, और उसका भी जैसे भारतेंदु काल का जो राष्ट्रवाद के प्रति जो भावना थी वो विशुद्ध भावना के रूप में आई द्विवेदी में, और उससे भी ज्यादा फिर हम आगे दिनकर, सुभद्रा कुंवर, कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, इन कवियों में देखते हैं, जिसको राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि हम कहते हैं। ये ध्यान रखना। तो ये समझ में आया? बोलो क्या है? राष्ट्रीय सांस्कृतिक और सामाजिक नव जागरण के प्रति नई दृष्टि। इस युग के प्राय सभी कवियों ने देशभक्तिपूर्ण कविताओं का प्रणयन किया। इन्होंने पराधीनता को सबसे बड़ा अभिशाप बताया, क्योंकि इनको ये समझ आ गया था कि अंग्रेज हमारे काम के नहीं है। ये वास्तव में भारत का उद्धार करना नहीं चाहते, भारत को लूटना चाहते हैं। और जो भारतेंदु युग का कवि था वो इस द्वंद्व में था कि हमें इनके अधीन रहने में फायदा है या इनको निकालने में फायदा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांति और आत्मोत्सर्ग की प्रेरणा दी। सबसे बड़ी बात कि आपको कोई पूछे कि भारतेंदु युग के कवि ने क्रांति की प्रेरणा दी, तो बहुत बड़ी ना करना। वो केवल विचार करने की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कि जो है वो हम लूट गए हैं, अब आ जाओ, है ना, सब बैठ के रो लो और हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन क्रांति का आह्वान करते हैं और आत्मोत्सर्ग की प्रेरणा देता है। मिटा दो स्वयं को। कविवर नाथुराम शर्मा शंकर सर्वस्व में लिखते हैं, बलिदान गान उनकी एक कविता है, वो कहते हैं, देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। बोलो इसको। कि देशभक्त के वीरों, मरने से नेकु किंचित भी डरना नहीं होगा। क्रांति का आह्वान है, आत्मोत्सर्ग की भावना है। देशभक्त वीरों, मरने से नेकु नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। कहीं न कहीं मित्रों, हम शब्द के उपासक हैं, तो जब हम शब्दों को सुनते हैं तो हमारे अंदर जोश आता है कि नहीं आता? बताओ। तो ये आम व्यक्ति भी जब इसको सुनेगा तब उसको लगेगा कोई नहीं यार, मैं मर जाऊं लेकिन मेरा देश तो सुरक्षित होना चाहिए। और इसलिए ये पंक्तियां कई बार पूछी जाती है। मैं केवल विशेषता नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको 20 साल के साहित्य को आपके मस्तिष्क में डाल रहा हूं और डाल के जाएंगे, पक्की बात है। क्योंकि वो ये कह रहा है, देशभक्त वीरों, अब तुम्हें मरने से डरना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर, वदी नहीं है, देश की वेदी पर करना ही होगा। तो ये ध्यान रखो। कल वाली क्लास नहीं डाली, कल था नहीं मैं यहां पे। मैथिली शरण गुप्त की ओजस्वी पुकार, ये पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। और वही पंक्तियां मैंने ली है इसमें, जो परीक्षा में बार बार आवृत्त होती हैं, पुनः पुनः पूछी जाती है। मैथिली शरण गुप्त की ओजस्वी पुकार निम्न पंक्तियों में प्रकट हुई। धरती हिलाकर नींद भगाते, वज्रनाथ से व्योम जगा दे, देव और कुछ लाग लगा दे, मैं कुछ ऐसा कर गुजरूं कि धरती हिलाकर नींद। वीर कौन होता है? जो धरती को हिला करके हिला देता है और नींद को भगा देता है। इसका मतलब प्रयास मत करने लगना कि धरती को हिला करके देखना है। तो धरती को हिलाकर नींद भगा दे, वज्र के नाद के समान है, जिसका नाद वज्र नाद से व्योम जो है उसको, आकाश को जगा दे। ऐसी दहाड़ करो, देव कुछ और लाग लगा दे। कुछ इस प्रकार के भाव हमारे अंदर भर दे। स्वदेश संगीत में ये कहा है किसने? मैथिली शरण गुप्त ने। जैसे नाथुराम शर्मा शंकर की क्या है, बोलो? देशभक्त वीरों, मरने से नेकु नहीं डरना होगा, वैसे ही धरती हिलाकर नींद भगा दे, वज्रनाथ से व्योम। ये कवि अपनी संस्कृति का गहन मंथन करते हैं, गहन मंथन करते हैं। इनके विचारधारा में कोई संशय नहीं है, कोई शंका नहीं है। अपने अतीत पर अंधविश्वास या अंधमोह नहीं रखते हुए अपनी गलतियां ढूंढकर उनका परिष्कार करने का प्रयास करते हैं। यही सबसे बड़ी बात होती है आगे बढ़ने में। हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। मैं कई बार कहता हूं कि हम जीवन में क्या करते हैं, आम आदमी अपनी असफलता की कहानी को अपने पेट में छिपा के रखता है, अपने बच्चों को सुनाता है, मैं ऐसे कर सकता था, है ना, अतीत। लेकिन फिर क्यों नहीं किया? समय अनुकूल नहीं था, है ना। वो ये पोटली बांध के हम सिर पे रखते हैं, सच कह रहे हैं, और इसी के साथ जाते हैं, हम दफन हो जाते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है मानव समुदाय का। लेकिन ये कवि क्या कह रहा था? अतीत पर अंधविश्वास या अंधमोह न रखते हुए
अपनी गलतियां ढूंढकर उनका परिष्कार करने का प्रयास करते हैं, और जो स्वयं की अतीत जो दबी हुई कुंठाएं हैं उसको हम नई पीढ़ी पे डालते हैं। हम डॉक्टर नहीं बन पाए, तुम्हें बनना पड़ेगा, है ना, भले ही चित्रकार बनने के लिए पैदा हुआ हो, बनना पड़ेगा, मार मार करके कहते जाओ, है ना, वही बात है। चलो, तो हम कौन थे, क्या हो गए, कौन कह रहे हैं, गुप्त जी, भारत भारती। अरे झकझोर देने वाली रचना है ये, स्वदेश का गीत है ये, वीरों के लिए, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा। हर कोई मतलब जो क्रांतिकारी वीर अपनी उसमें रखते थे, पॉकेट में रखते थे, और जब भी उनका कहीं ना कहीं आत्मभाव कहीं कमजोर पड़ता तो उसको फिर पढ़ लेते, है ना, चाहा नहीं फूलों की, है ना, पुष्प की वाली। तो ऐसे ही वो थे कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर आज विचारें ये समस्याएं, सभी रोने की बात नहीं कर रहा वो, ये समस्याएं क्या है। वो तो कह रहे थे आओ मिल रोवे भारत भाई, और ये कह रहे थे आओ मिलकर आज विचारें ये समस्याएं सभी। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। और भाषा के रूप में पहला था, बोलो मित्रों क्या था, राष्ट्रीय सांस्कृतिक सामाजिक नव जागरण के प्रति नई दृष्टि। शंकर सर्वस्व में क्या लिखते हैं, देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा। और स्वदेश उसमें संगीत में क्या लिखते हैं, धरती हिलाकर नींद भगा दे, वज्रनाथ से व्योम जगा दे। और भारत भारती में लिखते हैं हम कौन थे, क्या हो गए। मानी अतीत की भी चिंता है, वर्तमान की भी और भविष्य की भी, और चिंता ही नहीं है, उसमें हमें डिस्कस करने की आवश्यकता है। तो ये कालखंड का कवि जानता था। फिर मित्रों यहां पर भाषा के रूप में मुझे इसको ऐसे लिखना चाहिए था, भाषा के रूप में निर्विवाद रूप से खड़ी बोली की प्रतिष्ठा, इसको ऐसे लिख लो, भाषा के रूप में निर्विवाद रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा। भाषा के रूप में निर्विवाद रूप से खड़ी बोली की प्रतिष्ठा। तो काव्य भाषा को लेकर भारतेंदु काल में लगातार द्वैत की भावना, अंतर विरोध बना रहा। बहुत सारे लोग तो ये आंदोलन चला रहे थे कि खड़ी बोली में पद्य रचना होनी नहीं चाहिए। तो कविता ब्रज भाषा में हो, वहां उसकी मान्यता क्या थी भारतेंदु काल में, कविता ब्रज भाषा में हो, और गद्य जो है वो किस में होना चाहिए, खड़ी बोली में होना चाहिए। जनता की सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी है सर जी, तो मैंने कब गलत बताया। जनता की रुचि एवं आकांक्षाओं के पारखी और साहित्य के दिशा निर्देशक आचार्य के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण योगदान है। जून 1901 की सरस्वती पत्रिका में एक प्रकाशित हुई थी, सबसे पहले किसकी हुई थी, मलयानिल, किसकी थी, किशोरीलाल गोस्वामी। और हे कविते, ये शीर्षक नामक अपनी कविता में इन्होंने फिर उनकी हुई थी, है ना। और फिर कौन सी थी इनकी, वो है, हाँ, द्रौपदी वचन बाणावली, है ना। हाँ, पहले ये हुई थी, दूसरी वो थी, पहले वो हुई थी, हाँ, द्रौपदी बाणावली, ठीक है। शीर्षक नामक अपनी कविता में इन्होंने जन रुचि का प्रतिनिधित्व करते हुए ब्रज भाषा के प्रयोग पर शोक प्रकट किया, दुख प्रकट किया है कि ब्रज भाषा क्यों होनी चाहिए काव्य में। और वास्तव में ये खड़ी बोली उस समय नहीं होती थी, मानक रूप में जो स्थापित हम देख रहे हैं ना, राजभाषा के रूप में तो है ही है, तो वो भी नहीं हो पाता, ये ध्यान रखो। कविता एवं साहित्य के क्षेत्र में व्यापक रूप से खड़ी बोली को प्रयुक्त करने का श्रेय किसको है, ये प्रश्न ध्यान रखना, महावीर प्रसाद द्विवेदी को नहीं है, श्रीधर पाठक को है। और जो स्वयं व्यक्तिगत रूप में ठेठ ब्रज क्षेत्र के निवासी थे, उनकी सहज खड़ी बोली किस प्रकार व्यक्त हुई है, वो देखो क्या कहते हैं, जगत है सच्चा, बन गई कविता, जगत है सच्चा, तनिक ने कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद, है ना। तो ये बिल्कुल जो है खड़ी बोली में बिल्कुल सपाट बयानी। अब यहां पर बोलो, देखो द्विवेदी युग की कोई भी पंक्ति आ जाए उसमें पूछेगी कौन सी शब्द शक्ति है, तो अभिधा है, कौन सी है बोलो, अभिधा है। और छायावादी काव्य में अभिधा देखने को नहीं मिलती, है ना, वहां पर लाक्षणिकता या व्यंग्यात्मकता देखने को मिलती है। फिर आगे चल करके फिर हम प्रगतिवाद में आते हैं, फिर वापस अभिधा की तरफ आ जाते हैं।
लेकिन प्रयोगवाद में जाकर के कहीं लाक्षणिक प्रयोग भी मिल जाते हैं। वो तो कहते भी हैं कि ये उपमान जो है ये मेले हो गए, हमें नए प्रतीक ढूंढने पड़ेंगे। प्रतीकों की बात वहां पर है, प्रतीक जहां पर होंगे लाक्षणिक लक्षणा सब शक्ति हो जाएगी। फिर नई कविता, उसमें भी जो है वो अभिधा और लक्षणा चलती रही, और अब तो कुछ भी चल रहा है वो आप देख ही रहे हैं। तो ये ध्यान रखो, ये ठीक है कि सरस्वती पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली को कविता और गद्य में संभाव से प्रतिष्ठित करने का ऐतिहासिक श्रेय किसको जाता है? लेकिन ये क्या है लाइन बोलो? कविता और साहित्य के क्षेत्र में व्यापक रूप से खड़ी बोली को प्रयुक्त करने का श्रेय किसको है? श्रीधर पाठक को। और सरस्वती पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली को कविता और गद्य में संभाव से प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को है। परंतु रचनात्मक स्तर पर इस समस्या से पहले कौन जूझे थे? श्रीधर। रचनात्मक मानी काव्य रचना करने के लिए, काव्य रचना करने के लिए श्रीधर पाठक आए थे। इस काव्यधारा को उनके कृतित्व के संदर्भ में ठीक ही स्वच्छंदतावादी काव्यधारा कहा जाएगा। कारण क्या है बताएंगे आगे। रोचक संयोग यह है कि श्रीधर पाठक ने एक अर्ध गंभीर और अर्ध विनोदी प्रसंग में स्वयं अपने आप को ही स्वच्छंद कवि घोषित किया है। फिर बाद में शुक्ल जी कहते हैं कि ये स्वच्छंद धारा के कवि है। रोमांटिसिज्म जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और यही रोमांटिसिज्म आगे जाकर के फिर जो है वो छायावाद में बदल गया था। तो वो कहते हैं कौन? ये पूछा जाता है किसकी पंक्ति है? लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। भाई वो भाषाविद थे कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। थोड़े अक्कड़ वाले भी थे, तो उनके अनुशासन में रहकर के, जैसे भारतेंदु मंडल का कवि तो क्या कर रहा था, जब तक भारतेंदु जी जीवित रहे 1885 तक, उनके सामने उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि कोई सामने आंख ही नहीं उठा के देख सकता था। ऐसी बात नहीं है कि इनका व्यक्तित्व छोटा था, लेकिन ये भाषाई परिष्कार के संदर्भ में एक आह्वान कर रहे थे, नई एक तरह से वो बात कर रहे थे, और इसलिए उन्होंने उनके अधीन रहना स्वीकार नहीं किया श्रीधर पाठक ने। वो क्या कह उठते हैं? लिखो न करो लेखनी बंद, मतलब लिखते रहो, लेखनी बंद मत करो। कोमा से बदल जाता है, यहां पर लिखो न करो लेखनी बंद, ऐसे मत करना। बोलो लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। ये परीक्षा में आना चाहिए व्याकरण में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ध्यान रखना भैया, अयोध्या सिंह हरिओद प्रियप्रवास की भूमिका में लिखते हैं क्या? यदि खड़ी बोली में कांतता और मधुरता नहीं आई है तो ये मेरी बुद्धि, विद्या और प्रतिभा का दोष है, खड़ी बोली का नहीं। किसका कथन है? तो हरिओद जी का है, और प्रिय प्रवास की भूमिका में। इत्र नगरी कन्नौज से प्रणाम जी, पंकज जी इत्र नगरी है क्या? भेजिए हमारे लिए भी। गणपत चंद्र गुप्त कहते हैं परिवर्तन केवल 2 क्षेत्रों में हुआ। हम क्या पढ़ रहे हैं? द्विवेदी युग में क्या? खड़ी बोली का निर्विवाद रूप से गद्य और पद्य दोनों में प्रयोग। परिवर्तन केवल 2 क्षेत्रों में हुआ, एक तो नेतृत्व में हुआ, उधर व्यक्ति बदल गया, मुखौटा बदल गया, दूसरा रचना पद्धति और काव्य भाषा में। अब भारतेंदु का स्थान महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ग्रहण कर लिया था, और उनके प्रभाव और प्रयास से मुक्तक शैली के स्थान पर प्रबंधात्मकता और ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली की प्रतिष्ठा हुई। मोस्ट करो। फिर भी दृष्टिकोण, लक्ष्य और प्रयोजन की दृष्टि से इस युग के कवि भी पूर्ववर्ती काव्य परंपरा में ही आते हैं। और भक्ति का लौकिक रूप पहला क्या था? बोलो, राष्ट्रीय सांस्कृतिक सामाजिक नव जागरण के प्रति नवीन दृष्टि। खड़ी बोली का निर्विवाद रूप से गद्य और पद्य दोनों में प्रयोग। और फिर क्या है? भक्ति का लौकिक रूप। भारतेंदु काल की पुरानी धारा में रीतिकालीन कथा वस्तु और शैली का जो प्रयोग हो रहा था उसे द्विवेदी युग में एकदम नकार दिया, कोई संदेह नहीं है। और भक्ति में ईश्वर के अवतारवाद का विरोध कर रहे थे। भक्ति में ईश्वर के, देखो द्विवेदी जी हो चाहे गुप्त जी हो, उनकी राम के प्रति आस्था है, वो उनकी व्यक्तिगत है। मैंने आपको आधुनिक काल की एक बात बताई थी कि वो ईश्वर की सत्ता को नहीं नकारते, वो ईश्वर के काव्य में वर्णन को नकारते हैं कि उसका अलौकिक पक्ष क्यों होना चाहिए। ईश्वर की आस्था व्यक्तिगत रूप से स्वीकृत होती है। किस रूप से? मेरी व्यक्तिगत आस्था है, लेकिन मैं ये धर्म का उन्माद, ये धर्म की जो अफीम है वो जनता तक नहीं परोसूं, ये मेरा दायित्व होना चाहिए। स्ट्रेटेजी सेशन का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं जी। उस द्विवेदी युग में एकदम नकार दिया और भक्ति में ईश्वर के अवतारवाद का विरोध कर इन्हें मानव का उदात्त रूप दिया।
देखो, ईश्वर मानव का उदात्त रूप है। क्या है बोलो? डॉक्टर कृष्णलाल कहते हैं कि 20वीं शताब्दी में जब कविता का क्षेत्र राज दरबारों से हटकर साधारण जनता में आ गया, तब नाई का भेद कविता का विषय न रह गया। ये बात तो कृष्णलाल जी क्या कह रहे हैं, इससे पहले महावीर प्रसाद जी कह चुके थे। और उसके स्थान पर सामान्य मानवता काव्य का विषय हो गई। कृष्णलाल जी को कोई नहीं पूछेंगे, लेकिन ये आपको समझ में आना चाहिए कि सामान्य मानवता, इस युग में पहली बार ईश्वर को मानव के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। वहां पर ईश्वर का अवतारवाद की जो है वो पूरी तरह से नकार नहीं था, क्योंकि वो तो कह रहे ना, कहां सो गए हो आप, आओ हमें बचाओ। अवतार की बात तो थी ना वहां पर। लेकिन इस युग में ईश्वर को मानव के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। उदाहरण के लिए प्रिय प्रवास के जो कृष्ण है मित्रों नायक, वो वहां ब्रह्म नहीं है, और ना ही राधा जो है वो वियोगिनी है। कृष्ण महापुरुष हैं। क्या है बोलो? ऐसे मत सोच लेना कि महापुरुष नहीं है, वो तो पुरुष ही है। नहीं नहीं नहीं, महापुरुष तो हैं। अरे उदात्त रूप है ना भाई, सामान्य से जो थोड़ा अलग होता है वो हमारे लिए क्या है, महापुरुष ही है। तो कृष्ण महापुरुष हैं और राधा समाज सेवा का व्रत धारण करती है। वो अपनी वैयक्तिक दुख सुख को नकार करके स्पष्ट रूप से अपने प्रिय के सम्मुख ये उद्घोषणा करती है, प्यारे जीवें, जग हित करें, गह चाहे न आवे, चाहे मुझसे मिलने के लिए आए कि नहीं आए, जग हित पहला प्रधान कर्तव्य मेरे प्रिय का होना चाहिए। आजकल 8 बजे घर आना ही चाहिए, भले जग हित हो के नहीं हो। तो फिर अभी हमें क्या कहना चाहिए इसको? लेकिन समस्या तो यह है ना कि 8 बजे नहीं आने वाला जग हित नहीं करता, ऐसा नहीं है। मैं कहीं मेरी बात को गलत मत ले लेना आप, है ना, आना ही चाहिए, है ना भाई। ऐसा थोड़ी है कि 12 बजे तक जग हित कर रहे हो, है ना, तो वो भी ठीक है। लेकिन हाँ, आपको याद रहे इसलिए कह रहा हूं। मैथिलीशरण गुप्त ने अपनी भक्ति भावना की एक रूपरेखा प्रस्तुत की है। अच्छी बात है, भक्ति भावना की एक रूपरेखा प्रस्तुत की है। किसमें? साकेत में। पौराणिक विश्वासों के पुनर्मूल्यांकन का प्रयत्न है। पौराणिक जो विश्वास है उनके पुनर्मूल्यांकन, उसको फिर से सोचना चाहिए। क्या है? राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? एक तरह से बेइज्जती है ना। राम, ये पूछी जाती है पंक्तियां किसकी है, किसकी है? गुप्त जी की है। और किसमें? साकेत में। राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए नहीं है, सभी कहीं हो क्या? तो अब यहां ये भी एक तरह से है तो अभिधा, लेकिन कटाक्ष तो है। तब मैं निरीश्वर हूं, तब मैं निरीश्वर हूं, मतलब वो मैं आपके इस रूप को नहीं मानता कि तुम सर्वत्र हो। ईश्वर क्षमा करें, तुम न रमो तो मन, तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे, तुम नहीं रमो मन तुम में मेरा रमा करे। नीचे वाली पंक्ति में खुद स्वयं की आस्था भी है, लेकिन ऊपर की 3 पंक्तियों में उसका जो लौकिक चित्रण है वो भी इसमें है। कवि के लिए राम, मानव और ईश्वर दोनों एक साथ है। परम तत्व के साथ संबंध का ये परवर्ती रूप है। राम, देखो, कवि के लिए राम, मानव और ईश्वर दोनों एक साथ है। वो मानव भी हैं और ईश्वर भी है। परम तत्व के साथ संबंध का परवर्ती रूप है। परवर्ती मानी बाद वाला रूप है। कौन सा? परम तत्व के साथ संबंध का। स्वयं का संबंध कैसा है मैंने आपको बताया, उसका वो जो है ईश्वरीय रूप है। राम के तथा अन्य संबद्ध चरित्रों के रूप को इसी भाव से यहां ग्रहण किया गया है। ये कवि आधुनिक हैं, इसलिए यह लोक की चिंता करते हैं, इस लोक की चिंता करते हैं, न कि परलोक की। यहां ईश्वर आते भी हैं, यहां ईश्वर आते भी हैं। अशोक भैया, जनवरी फरवरी के टेस्ट की पीडीएफ कहां है? आपने कहा बन जाएगी। अशोक भैया आज अभी है नहीं यहां पर, इसलिए यह लोक की चिंता करते हैं, न कि परलोक की। यहां ईश्वर आते भी हैं तो यह लोक को बेहतर बनाने के लिए। वाह क्या बात है! ईश्वर यदि आएगा तो क्या आएगा? यह लोक को बेहतर बनाने के लिए। ये ईश्वर की प्रासंगिकता है। अरे हम तो क्यों जो है वो 100 साल का हमारा जीवन है, अब इसमें केवल यही कहते रहते हैं कि ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने, देखता कोई है नहीं। तो ईश्वर की सार्थकता तब है जब वो ईश्वर हमारे साथ आकर के हमारा कोई भला कर दे, न कि मनुष्य को परलोक की कामनाओं से भरने के लिए। मनुष्य में जो है ना वो परलोक का भाव जगा, ये परलोक का भय दिखा दिखा करके डराते हैं। ये भी गया, आगे वाला भी जाएगा। 8वें सर्ग में राम की घोषणा इस स्थिति को स्पष्ट करती है। क्या है? राम की घोषणा है। ये कौन सी? यह लोक की चिंता करते हैं, न कि परलोक की। या ईश्वर आते किस लिए हैं? यह लोक को बेहतर बनाने के लिए, न कि परलोक को, मनुष्य को परलोक की कामनाओं से भरने के लिए।
8वें सर्ग में राम की घोषणा है, ऐसी स्थिति को स्पष्ट करती है क्या? सर थोड़ा सा लिखने भी दीजिए। जी बेटा लिखने की जरूरत का, मैं पीडीएफ डालूंगा ना, ये लिखो मत साथ में। 8वें सर्ग में राम की घोषणा इस स्थिति को स्पष्ट करती है। वो क्या कहते हैं? भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया, भव में भव व्याप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने, नर को ईश्वरता संदेश यहाँ में नई स्वर्ग का लाया, संदेश यहाँ में इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया, इस भूतल को बहुजन वन में है बन ऋक्ष वानर से, बहुजन वन में वानर से मैं दूंगा अब आर्यत्व उन निज कर से, मैं दूंगा अब आर्यत्व उन्हें निज कर, भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया, भव में नव नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया, संदेश यहाँ में नई स्वर्ग का लाया, संदेश लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने, बहुजन वन में है बन ऋक्ष वानर से, बहुजन वन में है बन ऋक्ष वानर से मैं दूंगा अब आर्यत्व उन्हें निज कर से, मैं दूंगा अब आर्यत्व उन्हें निज कर से, भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया। भव को क्या? संसार में नव वैभव, नया वैभव है ना, जो हम ये कहते हैं ना कि भाग्य में होगा तो मिलेगा, है ना, मेरे फूटे हुए हैं, मेरे अच्छे हैं, पूरे हैं, है ना। तो ईश्वर क्या कर रहा है यहां पर? वो नहीं कह रहा है कि मैं ऊपर वाला हूं, वो तो खुद आ रहा है यहां पर। भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया, अरे नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया। ईश्वर खुद इसलिए आ रहे हैं कि वो मैं ही हूं, तू ही अहम ब्रह्मास्मि जो कहते हैं, तत्वमसि वह तू है और वो मैं हूं, जो तुझ में है वही मैं हूं और जो तू मुझ में देख रहा है वो तुझ में भी है। तो वो बात है ना, वो शेर वाली और उस शेर के बच्चे वाली जो भेड़ के साथ चला गया था कि नहीं मैं भेड़ हूं, है ना, वो था क्या? शेर था, लेकिन उसने वो भेड़ों के साथ रहते रहते संस्कार ऐसे हो गए, है ना। तो शेर की दहाड़ सुन करके जब भेड़ें भागने लगी तो वो शेर का बच्चा भी भागने लगा। शेर आया और देखा, बोला कि भाई साहब तुम क्यों भाग रहे हो? कि मैं भेड़ हूं, खाओगे तुम? अरे बावड़ा भेड़ नहीं है तुम क्या है? शेर ही है। कि नहीं मैं तो नहीं हूं, मैं तो भेड़ हूं। तो वास्तव में तो हम शेर हैं, लेकिन हम अपने आप को क्या बना लेते हैं? भेड़। तो वो क्या कह रहे हैं? नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया, कि नर जो है उसको ईश्वर बनाने आया हूं। संदेश यहां मैं नहीं स्वर्ग का लाया, ये स्वर्ग व नरक की अवधारणा नहीं, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। इस लाइन को हमारा जीवन का ध्येय मंत्र होना चाहिए कि ये भूतल जो है ना, इसी को मैं स्वर्ग बनाने के निमित्त उपस्थित हुआ हूं। बहुजन वन में है बन रक्ष वानर से, वन में रक्ष में वानर सब अनेक अनेक प्राणी जो हैं, अब उन सब को मैं क्या दूंगा? आर्यत्व दूंगा, मानी भारत की श्रेष्ठता को सिद्ध करूंगा। तो ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। बाल विवाह विधवा, बाल विवाह का मतलब है आजकल गवर्नमेंट की दृष्टि में 18 वर्ष से नीचे का विवाह। सही बोल रहा हूं? हाँ ठीक है, सही है ना? हाँ ओके है ना। आजकल तो करता भी कौन है 18 वर्ष, है ना? कर देते हैं, घर वाले कर देते होंगे ना, कोई नहीं। तो उसका तो वो कर रहे थे विरोध की बाल विवाह नहीं होना चाहिए। और विधवा, अभी हम गर्भरंडा रहस्य कृति में यही तो है
अरे जन्म नहीं हुआ किसी स्त्री का स्त्री रूप में, उससे पहले पेट में ही सगैयां हो जाती थी, वो मर गया तो ये भी विधवा। देखो आप कैसी बातें थी। तो विधवा विवाह को के प्रति उनकी संवेदनशीलता थी कि बाल विधवाएं जो हैं सुन बाल विध्वन की विपत्ति करे जो नहीं कसकत। प्रधानमंत्री मिश्र कहते हैं ना, क्या है वो, सुन विपत्ति बाल विध्वन की कौन करे जो कसकत नहीं, है ना। तो वो प्रधानमंत्री मिश्र ये बात कहते हैं। तो उनकी विपत्ति मानी उनके वो समर्थन थे। फर्स्ट ग्रेड में पूरी तरह से बाल खान टॉपिक छोड़ सकते हैं क्या? छोड़ दो, बाकी पढ़ लो। क्यों छोड़ दो? हद है नासिर जी, पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। पौराणिक अति प्राकृत, ये तो हो गई बात। अब पौराणिक अति प्राकृत तत्व, देखो पौराणिक में क्या है, पुराणों में क्या है, पुराण झूठे हैं, है ना। सही बात तो ये है, झूठ माट के धड़े बनाए हुए हैं उसमें, है ना। ये है, वो है, ये ऐसा है, वो हरिवंश पुराण में ये कहते हैं, अरे उसमें ये कहते हैं, है ना। तो खैर, तो यहां पर पौराणिक अति प्राकृत जो तत्व हैं, जो जिसमें छोटी सी चीज को जिसको राई का पहाड़ बनाते हैं, वो ऐसा था। अरे कोई कैसा ही नहीं होता, वैसे ही होते सब। उदाहरण के लिए बंदर भालुओं का राम के लिए सहायक होना का निरसन करते हुए कवि राम के वृत्त को आधुनिक तार्किक धरातल पर अवतरित करता है, उसको हटाता है वो कि ये ऐसा कुछ नहीं था। क्या है, राम के वृत्त को आधुनिक तार्किक, वो तो ये था कि संगे शक्ति कलौ युगे। अरे हमें जो है वो अपने से छोटे को भी साथ में लेकर के चलना चाहिए, ये भाव उसका था। तो निरसन करते हुए राम के वृत्त को आधुनिक तार्किक धरातल में, क्या ऐसा संभव है क्या, उस धरातल पर अवतरित करता है। राम उसके निज के लिए परब्रह्म रूप है। देखो बहुत बड़ी बात है फिर कि स्वयं के लिए तो भले ही वो क्या है, परब्रह्म है, ये उसकी अपनी आस्था की बात है। लेकिन तर्क और आस्था का ये समन्वय आधुनिक संवेदना की एक विशेष पहचान कही जा सकती है, इसको बोलते हैं बड़प्पन, है ना। भले मैं खुद मानूं या नहीं मानूं वो मेरा विषय है, लेकिन वस्तुतः दुनिया के काम की चीज में दुनिया तक लेके जाऊंगा। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, मैं ढूंढता तू मुझे खोजता था जब दीन के वतन में, तू आहा बन किसी को मुझको पुकारता था, तू आहा बन पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत के भजन में, किस किस को क्लास लाइव नहीं लग रही है? मेरी तरह सर अलग ही लेवल के कमेंट पढ़ रहे हैं। मैं लाइव हूं मनोज जी, अभी बिल्कुल 6 फीट का आदमी हूं, रिंच को बोलते हैं। तो मैं ढूंढता था तुझे कुंज और वन में, मैं उद्यान में ढूंढता था, वन में। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माय, ऐसे घट घट में राम है दुनिया देखे नाय, है ना। खुद के अंदर ही है, एक बार इसको ढूंढता है, यहां है क्या, वहां है क्या, जहां भी जा रहा है साथ में तो है। तो मैं ढूंढता था तुझे जब कुंज और वन में, देखो रामनेश त्रिपाठी जो है प्रभु आनंद आता, मैं ढूंढता था तुझे, मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता था जब दीन के वतन में। तू जो है वो दीन के वतन में, दीन के देश में, अर्थात दीन के शरीर में, मन में तू जो है वो खोज रहा था। तू आहा बन किसी की है, ये तू आहा बन किसी की मुझको पुकारता था। एक व्यक्ति, सामान्य मनुष्य कहता है कि मैं तुझे देख नहीं पाया। जब कोई एक दीन दुखी की आहा के रूप में तू मुझे पुकार रहा था, मुझे लगा कि ये राम श्याम है, वास्तव में तू ही उसके रूप में मुझे पुकार रहा था। मैं था तुझे बुलाता संगीत के, और मैं वहां तो तुझे देख नहीं पाया, क्योंकि दीन की आवाज में ही तो भगवान बसते हैं। अरे कोई करुणा से युक्त व्यक्ति है तो उसी में तो भगवान है, क्योंकि वो ईश्वरता हमारे अंदर है। अभी हमने पढ़ा ना,
तो मैं था तुझे, और मैं जो है वो कहां बुला रहा था तुझे? संगीत के भजन में। फिर बाद में पता चला कि तू दीन के वतन में है और किसी के आहा के माध्यम से मुझे पुकार रहा था, और मैं तुझे वन कुंज में और संगीत भजन में ढूंढ रहा था। ऐसा नहीं था, तू तो हमारे ही बीच में मनुष्य रूप में ही मौजूद था। माफ करें गुरुदेव, मुझे डाउट हो गया था। कोई नहीं, कोई नहीं। ऐप पर डाउट नहीं हो सकता, ऐप पर लाइव तभी आऊंगा, वो यूट्यूब पे कर सकते हो, है ना। यूट्यूब में तो गोल हो जाते हैं कि भाई लाइव है कि नहीं है, बाद में पता चलता होगा, है ना। इसमें नहीं, मजा आ रहा है सर, भाग्य खुल गए हिंदी पढ़ के। इतने दिन साइंस कुछ नहीं मिला, साइंस से हूं मैं। भगवती वर्मा, स्वागत है। तो मित्रों, उपेक्षिता, उपेक्षिता कर लो। अरे भैया ये उपेक्षिता कर यहां पर। उपेक्षिता नारियों का चित्रण और पितृसत्ता के साथ, ये जानबूझ के लिखा था मैंने, क्योंकि एक प्रश्न आया था महाराष्ट्र वाली परीक्षा में कि पितृसत्ता को नकारते। नहीं नहीं नहीं, नकारते नहीं है वो, है ना, है ना। अब यहां पर भी वो ईश्वर का निषेध नहीं करते हैं, वो ईश्वर को सामान्य मनुष्य के रूप में चित्रित करते हैं। किसके रूप में? लेकिन इसका मतलब वो ईश्वर का निषेध नहीं कर रहे हैं। इस बात को मैं दिमाग में रखना पड़ेगा। एग्जामिनर है, क्या दिमाग में आ जाए कि बच्चे सोच रहे हैं मातृसत्ता की स्थापना हुई, पितृसत्ता को नकार दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। उपेक्षिता नारियों का चित्रण हुआ और पितृसत्ता के साथ मातृसत्ता का आह्वान हुआ, और दोनों जब बराबर होंगे तभी तो जीवन का आनंद है। सर लाइव चांटा भेजिए जी, भेजेंगे। द्विवेदी युग नारी सशक्तिकरण के रूप में विशेष स्मरणीय, बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना। आप हंसते तो रहो, पढ़ते रहो, लेकिन हाँ देखो, ध्यान जो है हमारा पूरी प्रतिबद्धता कहाँ होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि बहुत गंभीर होकर के पढ़ोगे तो कुछ मिलेगा नहीं। तो हंसना तो चाहिए, ये बात तो सही है, लेकिन हाँ ध्यान इधर ही रखना, चांटे वांटे नहीं तो दुनिया मार देगी। द्विवेदी युग नारी सशक्तिकरण के रूप में विशेष स्मरणीय है। इस युग के साहित्यकारों ने पौराणिक और ऐतिहासिक दृष्टि से उपेक्षिता नारियों को समाज में प्रतिष्ठित करने के लिए दो लेख बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर रहा हूं मैं। काव्य में उपेक्षिताएं जो थी वो तो था रविंद्रनाथ टैगोर का, और कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता जो थी वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का था, सरस्वती में छपा था। द्वारा लिखित लेखों को मूल मंत्र के रूप में अपनाया इन कवियों ने, और त्याग, तपस्या और समर्पण की प्रतिमूर्ति नारी शक्ति को साहित्य के माध्यम से यथोचित सम्मान जो मिलना था ऐतिहासिक पात्रों को वो नहीं मिला, जो पूर्ववर्ती साहित्य में नहीं मिल पाया, इसे पुनः स्थापित करना इस कालखंड के कवियों का महान उद्घोष रहा है। अब अशोक जी आ गए हैं, आप पूछ लो, कोई नहीं। ये तथ्य है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो सबको याद है भाई, हम राम तो सब राम 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 कर रहे हैं, लेकिन सीता का समर्पण कितना भी कहा है ना कि तेरे कांटे लग जाएंगे, तेरे वो हो जाएगा, तू मेरे साथ मत चल, सारा राज वैभव, नहीं तो क्या था, कोई नहीं आप चले जाओ, 14 वर्ष में तो यहां राजभवन में हूं, लेकिन उसने कुटिया में रहना स्वीकार किया। उसको चित्रित काव्य में उस रूप में नहीं किया जिस रूप में राम का औदात्य, राम की उदात्तता, राम का धीरोदात्तत्व जिस रूप से भारतीय आम जनमानस के मन में चित्रित करता है हमारे देश का कवि, वैसे क्या सीता का चरित्र हुआ है क्या? नहीं। तो दया भाव उनकी, उसका दया भाव किसी को याद नहीं, उसका समर्पण किसी को याद नहीं, वो कवि यही कर रहा था। साकेत के माध्यम से वो वस्तुतः उर्मिला का बता रहे थे, लेकिन सीता का भी तो वर्णन है। लक्ष्मण की त्याग तपस्या, सब कहते हैं साहब भाई हो तो लक्ष्मण जैसा, पत्नी हो तो उर्मिला जैसी क्यों नहीं, है ना। लेकिन भ्रातृ सेवा उनकी याद है, लेकिन उनकी पत्नी उर्मिला के 14 वर्षों के राजमेल का विरह किसी को याद आया क्या? नहीं आया। ये थी काव्य में उपेक्षिताएं। गौतम बुद्ध की बोधिसत्व प्राप्ति सबको स्मरण रही, सखी वह मुझसे कहकर जाते, यदि कहकर जाते तो क्या मुझे बाधा पाते, हमें ही भेज देती क्षत्रिय को वो रण में सजा धजा करके, हम उसकी बाधा नहीं थे। लेकिन इसी बात का दुख है कि मुझे तो कहा ही नहीं, है ना, सोते सोते कोई छोड़ के चला गया। सर आपको कभी भी गुस्सा आता है, कभी गुस्सा आता है, कराओ देख लेना। गौतम बुद्ध की बोधिसत्व, बाकी ये ज्यादा अच्छा जानता है,
गौतम बुद्ध की बोधिसत्व प्राप्ति सबको स्मरण रही, परंतु इसमें यशोधरा की क्या गलती थी? भैया देखो, आधुनिक काल में है, आधुनिक काल में ईश्वर भी किस रूप में चित्रित हुआ है? ईश्वर भी। तो हम कौन है बोलो? क्यों नहीं आएगा मुझे गुस्सा? सभी आएगा, बिल्कुल आएगा, बस ध्यान रखो, नहीं दिलाओ। जो उसने 1 वर्ष के वैवाहिक जीवन से, 1 ही वर्ष का जीवन था, लेकिन वैधव्य जैसी यातना, वैधव्य नहीं था, वैधव्य जैसी यातना, ऐसा नहीं कि वो विधवा हो गई थी, लेकिन चूंकि गौतम बुद्ध जो हैं उसके लिए संसार मर गया था, वो तो फिर भिक्षा मांगने के लिए बहन के रूप में, माता के रूप में उसके सामने आया, तो वो तो वैधव्य था, पहले करता नहीं। वैवाहिक जीवन से वैधव्य जैसी यातना भोगी, ये यातना किसी को स्मरण नहीं है। और विष्णु प्रिया, चैतन्य प्रभु तो सभी को याद है ना, लेकिन विष्णु प्रिया को हम भूल गए। विष्णु प्रिया काव्य लिखा किसने? मैथिली शरण गुप्त ने। भारती, द्वापर, साकेत, कितना बड़ा आदमी था। कृष्ण के अलौकिकत्व पक्ष पर लेखनी सदैव मुखरित रही, परंतु राधा के विरह पर यह लेखनी मौन दिखाई देती है। उसको पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए इस जगत में हरियों जी आए, प्रिय प्रवास लिख दिया। क्या लिख दिया? ऐसी स्त्रियों को साहित्य में केंद्र बिंदु मानकर साकेत, यशोधरा, विष्णु प्रिया, प्रिय प्रवास। देखो साकेत किसकी है? यशोधरा, विष्णु प्रिया, मैथिली शरण गुप्त। बोलो ना, क्यों डर रहे हो? खड़ाऊ ना मैं। और प्रिय प्रवास, हरियोध नामक शीर्षकों से साहित्य सर्जना करके द्विवेदी युगीन साहित्यकारों ने नारी सशक्तिकरण का परिचय दिया और नारी को समाज में प्रतिष्ठा दिलाई। ये आधुनिक नवजागरण से प्रेरित कवि हैं द्विवेदी युग के, इसलिए नारी के प्रति प्रगतिशील दृष्टि रखते हैं। ये नारी की स्थिति पर द्रवित होते हैं, द्रवित नहीं, द्रवित भी होते हैं। कैसे? देखो, प्रगतिशील चेतना से युक्त नारी को समझते हैं वो, लेकिन उसकी जो स्थिति है ना, उस पर वो द्रवित भी होते हैं। नारी का जो अबलत्व है, नारी अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, दोनों भाव हैं। वो रक्षा करती है अपने आंचल में से उस क्षुधार्त को, भूखे को दूध पिलाकर उसकी रक्षा करती है, लेकिन उसके ऊपर समाज जब कटाक्ष करता है तो उसकी आंखों में दुख के पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। अबला जीव, पूरी तुम्हारे जीवन की यही कहानी है। तू सबकी रक्षा करती है, भरण पोषण करती है, तू किसके माध्यम से? लेकिन तेरे भाग्य में क्या लिखा है? साथ ही ये कवि नारी के प्रति सम्मान भाव भी प्रकट करते हैं। नर जाति की जननी और सुख शांति की स्रोतस्वती। अब ये स्रोतस्वती शब्द लिखा है वहां पर, स्रोतस्विनी नदी को कहते हैं, लेकिन वो शायद तुकांत मिलाना था उनको, इसलिए मैंने इसको चेक भी किया। नर जाति की जननी तथा सुख शांति की स्रोतस्वती, हा देव नारी जाति की कैसी यहां है दुर्गति। कैसी दुर्गति है देव? हमारे गुरु इतने महान है कि क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली? बिल्कुल नहीं है बेटा। यथोचित प्रसंग में क्रोध आना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन यूं नहीं कि जो है वो चलते फिरते ही क्रोध आ रहा है, इसका मतलब वो अतिरेक है। अतिरेक से बचना चाहिए। किससे बचना चाहिए? बाकी देखो, जहां पर प्रसंग है, अमर शून्य ना जंतु परिहार से जाति, कुछ है, द्रौपदी कहती है युधिष्ठिर से कि क्रोध से रहित व्यक्ति की कोई इज्जत नहीं होती। तो यथा प्रसंग हमें क्रोध भी करना। अरे आपका कोई अस्मिता पर बात आती है, आप क्रोध नहीं करेंगे? आपकी बहन बेटी पे बात आती है, क्रोध नहीं करेंगे? आपके माता पिता पे बात आती है, आपके अस्तित्व पे बात आती है, स्वाभिमान खंडित होता है, क्रोध नहीं करेंगे क्या? तो फिर आप हैं क्यों? फिर तो माटी के देव हैं आप, है ना? तो ये ध्यान रखो। चलो, सामान्य मनुष्य को साहित्य में स्थान, ये हो गया था, मैंने आपको बता दिया। मानव मात्र के सुख दुख और परिस्थितियों का वर्णन इस काव्य में बड़े ही सहज भाव से किया जाने लगा। दीनहीन कृषक और विधवा के दुखों का भी बड़ा कारुणिक वर्णन द्विवेदी युग के कवियों ने किया। गुप्त जी की किसान कविता मित्रों, देखो जब ये क्या बोलते हैं उसको, गिरमिटिया, क्या बोलते हैं? गिरमिट, एक इसको लिखना, उस पर गूगल पे डालना, देखना गिरमिटिया क्या होते हैं, है ना? ये मजदूर, है ना? बात समझ में? हाँ, मैं आता है तो अच्छी बात है ना? गिरमिटिया मजदूर होते हैं जो ट्रेवल कर लिए थे जब उपनिवेशवाद था ना अपने यहाँ पर, तो इंग्लैंड में, अमेरिका तक वो गए बेचारे, फिजी, सुरीनाम, ट्रिनिडाद, टोबैगो, वहां पर जो है विशेष करके बिहार वाला जो क्षेत्र है, यूपी वाला जो क्षेत्र है, उस समय उनकी क्या दशा थी।
बहुत सारे लोग जो हैं वो मर गए उसी वो नाव में जाते थे, पहले बड़े बड़े 2-2 साल लगते थे। महिलाओं पर किस प्रकार अत्याचार वहां पर उन नावों में हुआ, उनको किस प्रकार से एक देह के रूप में, मनुष्य के रूप में माना ही नहीं गया, और उनको ले जाकर के मरने सड़ने के लिए केवल और केवल दास प्रथा, एक तरह से किसान कविता उसका जीता जागता प्रतिरूपण है। सियाराम शरण ये नहीं के भाई थे, उनकी है अनाथ 1917, और राम गया शर्मा शुक्र ये सनई जो है कृषक क्रंदन, कृषक जीवन से संबंधित प्रभावी रचनाएं, नाथुराम शर्मा शंकर की कृत गर्भरंडा रहस्य, क्या है बोलो, गर्भरंडा रहस्य। महात्मा गांधी गिरमिटिया आंदोलन, बिल्कुल बहुत बढ़िया। महात्मा जो है पहला गिरमिटिया के रूप में महात्मा गांधी को बताया गया है। मजदूर गर्भरंडा रहस्य में जन्म से पहले ही विधवा हो जाने वाली विधवाओं के कष्ट में जीवन, देखो जन्म से पहले ही विधवा हो गई, पता ही नहीं है साहब किसका दोष है, हमने जबान दी थी, क्या दी थी, अब तुम विधवा है। ये ऐसा अंधविश्वास। विधवा हो जाने वाली विधवाओं के कष्ट में जीवन का बड़ा मार्मिक चित्रण हुआ है, क्योंकि यदि मैं किसी को जीवित रखने का अधिकारी नहीं हूं तो उसके मरने का अधिकारी भी, उसका पाप या उसका दोष भी मुझे नहीं लगना चाहिए ना। फिर बात तो यही है। शिक्षा विहीन नारियों की दुर्दशा की ओर भी इस युग के कवियों ने संकेत किए हैं। वस्तुतः मानव सुलभ सहानुभूति ही इस प्रकार की कविताओं की प्रेरक भावना है। इसी भावना से प्रेरित होकर हरिओद ने उच्चतर जातियों द्वारा निम्न जातियों के प्रति किए गए अन्याय और दुर्व्यवहार का उल्लेख यहां पर किया है। आप आंख खोलकर देखिए, आप आज जितनी जातियां हैं, सिरधरी जो सिर पर बैठी है, पेट में उनके पड़ी दिखलाएंगी जातियां कितनी सशक्ति या मरी। एक बिल्कुल जो है उच्च जाति द्वारा निम्न जातियों से जो हुआ है। फर्स्ट ग्रेड बिहार में लग गया है मेरा भाई, उन्होंने सलाह दी थी कि मैया सर से हिंदी पढ़ना। ओके मनोज जी, स्वागत है आपका, आप भी लगो आशीर्वाद। कविता का उद्देश्य बिल्कुल बदला मित्रों, ये ध्यान रखो। अभी जो बिहार की जो परीक्षा थी उसके अंदर मैया पाठशाला से कम मुझे जितना मेरे पास, जो बाकी बच्चे बोलते नहीं है, बाकी मुझे लगता है कि 100 के आसपास बच्चे जो है वो अभी जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में जो है उसमें चयनित हुए। कविता का उद्देश्य, आचार्य द्विवेदी जी ने रीतिकालीन कविता का सिरे से खंडन कर दिया। आचार्य द्विवेदी ने रीतिकालीन कविता का सिरे से खंडन कर हिंदी साहित्य को राष्ट्रीय और सांस्कृतिक जागरण और सामाजिकता से जोड़ा था। यह पहली विशेषता थी इसकी। इनका मानना था कि कविता लिखते समय कवि के सामने ऊंचा उद्देश्य अवश्य रहना चाहिए। केवल कविता ही के लिए कविता करना एक तमाशा है, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, जान राशि का संचित कोश ही साहित्य है। बोलो क्या है? इसको मैंने एक्सप्लेन किया था ना कि हमारा जो जान है, पौराणिक है, ऐतिहासिक है, वैदिक है, उसका जो संचित कोश जो है उसको वर्तमान से जोड़ना, यही क्या है बोलो, साहित्य है। तो इसके लिए उन्होंने रीतिकालीन विषयों, श्रृंगारिकता और दरबारी संस्कृति से कविता को मुक्त कर कुछ नए और अछूते विषयों से जोड़ने की वकालत की। उन्होंने स्पष्ट लिखा, कविता का विषय मनोरंजन के साथ ही बौद्धिकता का प्रसार और उद्देश्य परक होना चाहिए। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको हेडलाइट किया है। क्यों? सुन लो। क्योंकि हमें लगता है कि उनकी समझ में बौद्धिकता और का प्रसार और उद्देश्यात्मकता ही कविता का लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने वही बात कहूंगा, जैसे ईश्वर का निषेध नहीं किया, ईश्वर का निषेध नहीं किया, पितृसत्ता का उन्होंने विरोध नहीं किया, वैसे ही उन्होंने ये नहीं कहा कि मनोरंजन नहीं होना चाहिए। मनोरंजन के साथ में उसमें उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए। ये बात जो है वो कह रहे हैं। सर एक रिक्वेस्ट है, चैट लास्ट के 5 मिनट में ही खोलें, वीडियो बार बार देखने पर मजा नहीं आता। बहुत अच्छी बात कही है आपने, दिल की, लेकिन वो फिर क्या होता है, लाइव का कई बार जो अच्छे प्रसंग होते हैं वो बाकी सबको फायदा होता है। तो मनोरंजकता प्लस बौद्धिकता का प्रसार और उद्देशात्मकता, ये 3 ऐसे करके द्विवेदी युग लिख लेना। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका था। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, न प्रक्रियाओं पर प्रबंध लिखने की कोई आवश्यकता और न स्वकीयों के गतागत की पहली बुझाने की। महावीर प्रसाद द्विवेदी स्पष्ट घोषणा करते हैं कि चिंटी से लेकर हाथी पर्यंत समस्त पशु, भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत समस्त मनुष्य सृष्टि, बिंदु से लेकर सिंधु पर्यंत अर्थात जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है।
किसका विचार है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। सभी से उपदेश मिल सकता है और सभी के वर्णन से मनोरंजन हो सकता है, इसलिए कविता कृषक, राजा, मजदूर, साधु, बालक आदि विषयों को अपने अंदर समेटती है, सभी को। केवल मनोरंजन ने कवि का कर्म होना चाहिए, केवल उसमें उचित उपदेश का मर्म भी होना चाहिए, उसमें क्यों आज रामचरितमानस सब कहीं सम्मान्य है, क्यों आज सत्काव्य युक्त उसमें परम आदर्श का प्राधान्य है, सत्काव्य। केवल मनोरंजन कवि का कर्म नहीं होना चाहिए, इसका मतलब मनोरंजन की निषेध नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं केवल मनोरंजन के लिए कविता नहीं होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए? समाज हित हो, राष्ट्र हित हो, संस्कृति का हित हो, ऐसा उपदेश भी उसमें होना चाहिए। क्यों आज रामचरितमानस अब कहीं वो अपनी बात को पुष्ट भी करते हैं, क्यों पुष्ट है, क्यों सम्मान्य है? क्योंकि वो सत्काव्य है। क्या है बोलो? उसमें उपदेश भी है, उसमें कर्म की बात भी है और उसमें मनोरंजन भी है। सत्काव्य सभी रसों का श्रृंगार है ना, वो तो सभी रसों का समाहार है। सत्काव्य तो उसमें परम आदर्श का प्राधान्य है। और इस युग में पहली बार प्रकृति स्वतंत्र विषय बनकर आई, किस रूप में? आलंबनात्मक चित्रण है। क्या है बोलो? मैंने आपको वहां पर बताया था कि भारतेंदु काल में प्रकृति का चित्रण जो है उद्दीपनात्मक रहा, कहीं कहीं आलंबन चित्रण उपस्थित हुआ है। लेकिन इस बात को दिमाग में ठोक बजा के बिठा लेना, ये प्रश्न आते हैं इस प्रकार के। वो कहते हैं कि इस युग में पहली बार प्रकृति भी स्वतंत्र विषय बनकर आई है। हरियोध की जो प्रिय प्रवास है उसी की जो है वो अपन लेंगे अभी। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का पहला महाकाव्य बना, जिसकी शुरुआत प्रकृति चित्रण से होती है। और क्या लिखते हैं वो? कौन सा छंद है इसमें? मालिनी नहीं है रे, वसंतिल का है। द्रुत विलंबित है क्या? हाँ हाँ हाँ, द्रुत विलंबित है। हाँ 12-12 होगी, कोई नहीं। अरे इसमें तो देख लेना, कोई नहीं है ना। द्रुत विलंबित महान भव भरऊ, द्रुत विलंबित। कोई नहीं, आप अपना करते जाओ, मैं मेरा करता जाऊंगा। दिवस का अवसान समीप था, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, तरु शिखा कमलिनी कुलवल्भ की प्रभा, कमलिनी कुलवल्भ की प्रभा। द्रुत विलंबित आहा नभो भरो, न गण और न भव भानस, भानस और रौरा जभा। बात समझ में आ गई? तो क्या है बोलो? द्रुत विलंबित। ठीक है। इतिवृत्तात्मकता सबसे बड़ी विशेषता। इतिवृत्तात्मकता सबसे बड़ी विशेषता इस कालखंड की। आइए मित्रों, इतिवृत्तात्मकता को क्या बोलते हैं? राइट रॉन्ग में आता है भैया, कथात्मकता, जिसमें एक कथा सूत्र हो। क्या हो बोलो? इसी को क्या बोलते हैं? आख्यान, क्योंकि पौराणिक ऐतिहासिक कोई आख्यान होना चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं? उपदेशात्मकता। और इसी को बोलते हैं अभिधात्मकता। क्या बोलते हैं? या ऐसी रचना जो अभिधात्मक शैली में लिखित हो एवं जिसमें कलात्मक मूल्यों का अभाव हो। इतिवृत्तात्मक का अर्थ है वस्तु वर्णन या आख्यान की प्रधानता। बोलो, वस्तु वर्णन। अरे यहां पर वस्तु का वर्णन है ना, चाहे सुन लो, साकेत ले लो,
चाहे यशोधरा ले लो, चाहे विष्णुप्रिया ले लो, द्वापर वाला ले लो, मतलब एक कोई ना कोई जो है ना उसमें आख्यान चलता है। वस्तु वर्णन या आख्यान की प्रधानता अर्थात प्राचीन आख्यानों को नवीनता का पुट देकर, यहां आपकी किताब में फुट हो गया था, तो इस फुट को फुट कर लीजिए, हो गया ना। प्राचीन आख्यानों को नवीनता का पुट देकर उपस्थित करना, इतिवृत्तात्मकता के कारण इस काव्य में निरस्ता और शुष्कता है। बहुत बड़ी बात है, कथन कारण में बहुत महत्वपूर्ण बात है। नेट के लायक प्रश्न है, आ किसी में सकता है। नेट या कॉलेज लेक्चर वाले तो जरूर इस बात को ध्यान रखें, नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, बाकी आ किसी में सकता है, ऐसा नहीं टीजीटी में नहीं आएगा। कल्पना और अनुभूति की गहराई उसमें कम है, क्योंकि कल्पना की ऊंची उड़ान के लिए क्या चाहिए हमें? लाक्षणिकता। क्या चाहिए बोलो? अरे घनानंद क्यों बड़ा कवि बना? क्योंकि लाक्षणिकता की प्रतिमूर्ति थी वो, कल्पना की ऊंची उड़ान थी, है ना। और अनुभूति की गहराई, वहां पर अनुभूति गहराई होती है, लक्षणा। अनुभूति गहराई होगी तो वहां पर क्या होगी? लक्षणा। यहां पर तो सीधा है ना, कच्चा बच्चा सच्चा। रसात्मकता और कोमलकांत पदावली का भाव, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपको कहीं मिलेगी नहीं, ध्यान रखना। यहाँ ये जीतने वाले प्रश्न, ये वो वाला पार्ट चल रहा है अभी जहां से सामान्य विद्यार्थी से आप आगे जाओगे। रसात्मकता और कोमलकांत पदावली का भाव, ये इतिवृत्तात्मकता के दोष है। कौन कौन से बताओ? काव्य में निरस्ता और शुष्कता आ जाती है, कल्पना और अनुभूति गहराई कम हो जाती है, रसात्मक और कोमलकांत पदावली का भाव हो जाता है। द्विवेदी युग की कविता का इतिवृत्त वस्तुतः हिंदी कविता का इतिवृत्त है, ये पूछा गया है राइट रॉन्ग में। द्विवेदी काल की कविता निरस वर्णात्मकता से आरंभ होकर अंत में सरस और कलात्मक ध्वन्यात्मकता तक पहुंची है। मैंने अभी एक बात कही थी ना, राम तुम मानव हो, है ना, बात समझ में आई? वहां पर मैंने कहा ना वो व्यंग्य है, साक्षात देखने में तो क्या है, बातचीत हो रही है, संवाद से लिए, लेकिन आरंभ तो कहां से हुआ? वर्णनात्मक अभिधात्मकता से, अंत में सरस और कलात्मक ध्वन्यात्मकता तक, व्यंजना तक पहुंची। इस विकास का मुख्य श्रेय किसको है? छंद वैविध्य कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें एक बात याद रख लेना, पढ़ूंगा केवल। इस काल में विविध छंदों का प्रयोग हुआ, तुकांत और तुकांत का, वर्णिक और मात्रिक का, सम और विषम का, शुद्ध और मिश्रित, सभी प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ। पहली लाइन में क्या सीखे हमने? वर्णिक, मात्रिक, तुकांत, तुकांत, सभी प्रकार के छंदों का प्रयोग इसमें हुआ। अब यहां पर ये तो हुई हिंदी की परंपरागत प्रचलित छंदों के प्रयोग की बात। इसके अलावा ये ध्यान रखो कि इसमें संस्कृत के, क्योंकि जैसे द्रुत विलंबित संस्कृत का है, और मंदाक्रांता इस कालखंड की बहुत बड़ी विशेषता रही है ना, जो संस्कृत में ही था विशेष करके, उसको हिंदी में लेकर के आया आधुनिक काल। पढ़ेंगे हम, बहुत मजा आएगा। उर्दू, अंग्रेजी, बंगला के छंदों को अपनाया गया। यही नहीं, मुक्त छंद का प्रयोग भी हुआ। ये और महत्वपूर्ण बात है, निराला से ये शुरुआत हुई थी आगे जाकर के विशेष रूप से, लेकिन इसकी शुरुआत आरंभ में हमें यहां से माननी चाहिए। कुछ नए छंद भी बने, कहीं दो छंदों को जोड़कर, कहीं छंदों की मात्रा कम या अधिक करके नए छंदों का निर्माण किया गया। संस्कृत के द्रुत विलंबित, शिखरणी, कितनी मात्रा होती है? कितने वर्ण होते हैं? 17। क्या होते हैं बोलो? रसई, रुद्र, शिन्ना, यमन, सबलाग, शार्दुल, विकीर्त, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, मालिनी, प्रियपति वह मेरा, त्रोटक, श्रगधरा, 21 होती है, 21 वर्ण। कितने होते हैं? मृभनैर्यानाम त्रयेण त्रिमुनि श्रगधरा युतियुतम। आदि वर्णिक छंद इस काल के काव्य में प्रयुक्त हुए। हरियों जी ने प्रिय प्रवास केवल वर्णिक छंदों में लिखा है। और महत्वपूर्ण बात उस दृष्टि से, जो प्राय तुकांत वर्णिक ग्रंथ है, द्रुत विलंबित है, मालिनी और मंदाक्रांत, 3 छंद है। बोलो कौन कौन से? द्रुत विलंबित, मालिनी और मंदा। ये बहुत बड़ी प्रतिभा की बात है, आप लोग इसको समझ नहीं रहे हो अभी, कि खड़ी बोली में जब काव्य रचना ही करना सुलभ नहीं मान रहे थे कवि, उस समय ये छंद लेना, द्रुत विलंबित, मालिनी और मंदाक्रांता। इसके अतिरिक्त बंगला के प्यार, ये पूछा गया है ना। छंद तथा अंग्रेजी के सोने छंदों का प्रयोग हुआ है द्विवेदी में, आपको इसे ध्यान रखना है, इसमें हुआ है। इनका प्रयोग बहुत कम कवियों द्वारा कहीं कहीं पर किया गया। द्विवेदी युग के उत्तरार्ध में स्वच्छंदतावादी कवियों ने छंद विधान के क्षेत्र में क्रांति का सूत्रपात किया। निराला ने सर्वप्रथम मुक्त छंद का हिंदी में प्रयोग किया। मुक्ति का अर्थ है बंधनों से छुटकारा पाना। दृढ़ नियमों से बंधी हुई कविता कदापि मुक्त छंद नहीं हो सकती। मुक्त छंद तो वह है जो छंद की भूमि में रह करके भी मुक्त है। मतलब यह है कि रबड़ छंद है वो। क्या है बोलो? रबड़ छंद। तो ये ध्यान रखना। काव्य रूप एवं विषय विविधता, ये बहुत बार हो चुका है। इस काल में मुक्तक और प्रबंधात्मकता के अलावा गीति काव्य भी लिखा गया। क्या लिखा गया? अरे मंदाक्रांता गीति काव्य पूरा। मालिनी,
विविध शैलियों में पर्याप्त संख्या में लिखे गए, जिसमें पद शैली, लोक गीत शैली, प्रगीत शैली विशेष प्रचलित थी। पद शैली भी थी, लोकगीत भी थी, प्रगीत शैली भी थी। प्रगीत का मतलब क्या होता है? जिसको विशेष रूप से गाया जाए। इसी काल में प्राचीन पद परंपरा की पद्धति पर टेक सहित, क्या है बोलो, टेक सहित गीत प्रचुर मात्रा में लिखे गए। टेक क्या होती है? हाँ? आयो घोष बड़ो व्यापारी रे, आयो घोष मतलब सूरदास क्या करते हैं? शुरुआत में एक टैग देते हैं, फिर उसमें आगे लिखते हैं। बात समझ में आई? वो टैग। लोकगीतों के अनुकरण पर लावनी लिखी गई। कव्वाली, लावनी कार कौन थे? लावनी बाज प्रताप नारायण मिश्र है। हाँ, कव्वाली छंद भी होता है, कई बार बता चुका हूं, बार बार कंफ्यूज मत करें। कजली, बिरहा, गजल आदि गीतिका भी लिखे गए। ये गीतिका भी अपनी संगीतात्मकता, रमणीयता, भाव व्यंजकता, प्रभावान्विति के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए। वस्तुतः इस काल की कविता में प्रधानतः दो धाराएं थी मित्रों। प्रथम अनुशासन की धारा, जिसमें सामाजिकता थी। क्या थी बोलो? ये अनुशासन धारा क्या है? जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुशासन में रहकर जिन्होंने कविता करना स्वीकार किया, वो अनुशासन वाली धारा है। और वो जो धारा है उस काल, उस धारा के कवियों में देखो, इस काल में दो धाराएं समानांतर चल रही थी, अनुशासन और स्वच्छंदतावाद। एक तरफ थे महावीर प्रसाद द्विवेदी और एक तरफ थे श्रीधर पाठक। इनमें क्या अंतर था? ये अनुशासन था और ये स्वच्छंद था। इनमें क्या अंतर था, ये हम बात करेंगे अभी, ठीक है? ये विशेषताएं पूरी हो गई। तो सामाजिकता माने अनुशासन वाली जो धारा थी उसमें सामाजिकता थी, और क्या थी बोलो? इतिवृत्तात्मकता। ये प्रबंधात्मकता थी। लेकिन जो स्वच्छंद काव्य धारा थी, कान लगा करके सुन लो, ये आता है परीक्षा, जो स्वच्छंदवादी काव्य धारा थी उसमें मुक्तक की प्रधानता हो गई। क्या हो गई बोलो? मुक्तक की प्रधानता हो गई। वो आगे जाकर के द्विवेदी युग में देखने को और मिलती है। नीति परकता, इनमें क्या थी बोलो? नीति परकता। लेकिन वो प्रकृति का गुणगान कर रहे थे। स्वच्छंद काव्य धारा का एक ध्येय विषय था प्रकृति की उपासना के माध्यम से समाज को उपदेश देना। आदर्शवादिता इस काल की सबसे बड़ी विशेषता थी, और प्रबंध शैली तो थी, विशेष बल था। द्वितीय स्वच्छंद धारा, जिसमें प्रकृति के उन्मुक्त और मानविक चित्रण के साथ, प्रकृति का उन्मुक्त चित्रण है, आलंबनात्मक चित्रण है, स्वतंत्र रूप में चित्रित हुई है प्रकृति। वैयक्तिकता बनी है यहां पर। क्या है बोलो? वैयक्तिकता, इंडिविजुअलिटी बनी है यहां पर। विविध रूपता है, क्योंकि वहां तो प्रबंधात्मक शैली थी तो वैयक्तिकता गौण हो गई ना। लेकिन यहां पर स्वयं लिख रहे थे तो वैयक्तिकता, क्योंकि जहां पर स्वयं मुक्त का विधान, जहां पर स्वयं लिखा जाएगा वैयक्तिकता आएगी वहां पर। जैसे घनानंद के काव्य में क्यों आ गई? क्योंकि घनानंद किसी प्रबंध शैली पर वो रचना नहीं कर रहे थे। विविध रूपता, स्वच्छंदता और मुक्तक शैली का आग्रह इनमें था। ये विशेष बात ध्यान रखो। अब एक बात और, द्विवेदी युग के समस्त कवियों को मुख्यतः दो वर्ग, अनुशासनबद्ध और स्वच्छंदता में विभाजित किया जाता है। स्वच्छंदतावाद में परंपराओं को तोड़ने का प्रयास है। जो परंपरा चल रही थी काव्य की, उसको विभंजन करने का प्रयास है कि प्रबंधात्मकता हटनी चाहिए, प्रबंधात्मकता। लेकिन वास्तव में देखो क्या होता है, प्रबंधात्मक में दो फायदे हैं। एक तो यह है कि काव्य कोई कथा वस्तु के सारे चलता है तो उसका आनंद थोड़ा बन जाता है, ज्यादा बनता है। और दूसरा यह है कि उस बहाने से, उस व्याज से कवि जो हमारे घटित विषय हैं संस्कृति के, उसको नवीनता के चोले में लपेट करके हमारे सामने प्रस्तुत करता है, तो हमारा ज्ञानवर्धन भी होता है। तो यहां पर जो है उन परंपराओं को तोड़ने का प्रयास था, जबकि अनुशासनबद्ध धारा में नए प्रतिमान बनाने की बात थी। कैसे नए प्रतिमान? क्योंकि भारतीय युग में क्या था? मुक्तक प्रधान था। द्विवेदी युगीन काव्य विशेष अनुशासनबद्ध काव्य धारा का मूल स्वर क्या था? नवजागरण से जुड़ा था। किससे जुड़ा था? हाँ, रसा उपनाम से की थी मनोज जी, भारतेंदु जी ने ब्रज भाषा में नहीं की थी। वो वस्तुतः कुछ आलोचक ब्रज भाषा मानते हैं, लेकिन अगली बार मैंने जो पढ़ाया तब आपको ये क्लियर कर दिया था। और नवजागरण भारतेंदु युग की भी मूल चिंताओं में शामिल था, ये ध्यान रखो। नवजागरण भारतेंदु युग की, किसमें? भारतेंदु युग की मूल चिंता में शामिल था। किंतु दोनों युगों की चिंताओं का स्तर जो है वो क्या है? अलग है। वो भी ऐसा नहीं है कि वो पोंगा पंडित थोड़ी थे। भारतेंदु ने तो आह्वान किया अखिल भारत को। भारतेंदु युग की मूल चिंता राजनीतिक और क्या थी बोलो? आर्थिक। जबकि द्विवेदी युग की मूल चिंता क्या थी? सांस्कृतिक। ये बता चुका हूं मैं। यहां गंभीर आत्ममंथन हुआ और तत्कालीन समस्याओं पर आधुनिक चिंतन पद्धति से विचार विमर्श करने का प्रयास किया गया।
अनुशासन धारा के कवि द्विवेदी मंडल इसको बोलते हैं। अनुशासन धारा, द्विवेदी मंडल तो हमने ही लिखा है, बस मंडल तो भारतेंदु का ही था। ये मंडल तो वैसे हमें काट देना चाहिए, लेकिन बहुत सारे आलोचक लिखते हैं, बाकी यही है। इस युग के ऐसे कवि जिन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में रहकर उनके मार्गदर्शन में लेखन कार्य किया, ऐसे कवियों को हिंदी साहित्य में अनुशासन की धारा के कवि बनी द्विवेदी मंडल कहा जाता है। इस काव्य धारा के कवियों ने सामाजिक आदर्श और नैतिक मूल्यों का समर्थन किया। ये आपको समझ में आ गया। पहले ही विषयगत विविधता थी, समाज सुधार की उनकी सामाजिकता की भावना थी, देश और राष्ट्र हित के प्रति चिंता और काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा के रूप में इन्होंने कार्य किया। इसके अंतर्गत निम्न कवियों को देखा जा सकता है। सर फर्स्ट ग्रेड हिंदी राजस्थान से पूरे टॉपिक नहीं है, कृपया सभी शामिल कर दो। देखो एक बार कौन सा टॉपिक बाकी, देखो ये ध्यान रखो। अब इसमें क्या है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है नाथुराम शर्मा शंकर। वो नहीं तो हरी में है नहीं भरी में है, बात समझ में आ गया। वो इधर भी नहीं है उधर भी नहीं है। अब कुछ लोग तो इसको इधर डाल देते हैं, कुछ लोग उधर डाल देते हैं, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं है ना। महावीर प्रसाद द्विवेदी वो आ बेल मुझे मार वाली बात है, लेकिन हाँ इसमें प्रूफ है हमारे पास कि ये इनको तो चित्रित किया है ना। इसलिए आप बिल्कुल कोई भी जो चीज बताता हूं उसको भगवान की मान करके स्वीकार कर लो। महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हमेशा ही बोलता हूं मैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय। हेलो 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 हेलो, हमने तो कुछ किया ही नहीं। महावीर प्रसाद, हाँ आवाज आ गई है, मुझे पता चल गया था। देखो मैं बहुत जो होशियार आदमी हूं, तो हाँ अब आ गई है वापस आवाज। महावीर प्रसाद द्विवेदी, बोलो दूसरा कौन? मैथिली शरण गुप्त, फिर कौन? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ, सियाराम शरण गुप्त, रामचेत उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, लोचन प्रसाद पांडे। बात समझ में आ गई? तो ये तो थे अनुशासन धारा के कवि, इनमें तो कोई डाउट रत्ती भर भी नहीं है नहीं। फिर स्वच्छंद धारा के कवि, अब आ रही है ना आवाज, कौन ही आवे अब आवे, है ना। चलो, द्विवेदी युग के ऐसे कवि जिन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व से बाहर रहकर स्वयं की स्वच्छंद मनोवृत्ति के आधार पर लेखन कार्य किया, वे स्वच्छंद धारा के कवि कहलाए। लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। तो वो जो लोग थे वे स्वच्छंद धारा के कवि कहलाए। और इस धारा के कवियों ने प्रकृति का उन्मुक्त और मानवीकृत चित्रण किया है। ये बार बार बता रहा हूं, मोस्ट आता है, क्योंकि हमें लगेगा कि यार द्विवेदी युग में कहां प्रकृति थी, है ना। और एक बात भूल गया मैं, जो सबसे बड़ी विशेषता थी, मैंने शायद पहले तो बता दिया होगा, नहीं बताया मुझे नहीं पता। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग और पूरे आगे के कालखंड में यदि एक अंतर देखें तो एक बड़ी बात यह थी कि इन्होंने अनुवाद कार्य को बढ़ावा दिया। क्या दिया? इसकी शुरुआत तो हम भारतेंदु के मौलिक अनुदित नाटक हम देखते ही हैं, लेकिन मतलब एक यूं कहूंगा कि सब प्रयोजन एक परियोजना के रूप बना करके और द्विवेदी युग में अनुवाद कार्य हुआ था। और इसके अगुआ थे श्रीधर पाठक। हेलो हेलो हेलो, अब आ रही है ना? हाँ आ रही है, ठीक है।
ये तो क्या मंत्र देख करके जिंदा किया था उसको, एक बार उसको लगा परमानेंट हो गया, है ना। वापस बढ़ते हैं भैया स्वच्छंद धारा के कवि, फिर गई आवाज, अब आ गई है कुमार विनोद जी, अब आ गई है। द्विवेदी युग के ऐसे कवि जिन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व से बाहर रहकर स्वयं की स्वतंत्र स्वच्छंद प्रवाह के साथ मनोवृत्ति के आधार पर लेखन कार्य किया, वे स्वच्छंद धारा के कवि कहलाए। इस धारा के कवि ने प्रकृति का उन्मुक्त अथवा मानवीकृत चित्रण किया, अर्थात प्रकृति को बंधन मुक्त करके, प्रकृति को बंधन मुक्त करके धर्म, रहस्य, दिव्यता की परिधि से बाहर लौकिक चैतन्य और मानवीय रूप में चित्रित किया। प्रकृति का मानवीकरण है, प्रकृति का और हाँ मनोरंजन के साथ बौद्धिकता का प्रसार। जी, इस युग में प्रकृति स्वयं ही नायिका बनकर अवतरित हुई है। बहुत महत्वपूर्ण बात। अभी तक क्या हो रहा था, राजा और रानी की प्रेम को बढ़ाने के लिए कवि प्रकृति को काव्य में ला रहा था, है ना। अब क्या आया, नायिका जो है वो नहीं, प्रकृति खुद नायिका, ये हमें उसमें भी देखने को मिलेगा छायावाद में विशेष रूप से, क्योंकि कोई भी जो चीज आती है ना वो एकदम यथा समय उसी समय सब जगह सर्वत्र व्याप्त नहीं होती, वो धीरे धीरे काव्य में आने वाली धाराओं में जो है वो संक्रमित होती है ना। और फिर हम देखेंगे कि प्रकृति के सुकुमार कवि कौन, सुमित्रानंदन पंत, है ना। इस युग में प्रकृति स्वयं ही नायिका बनकर अवतरित हुई। मोस्ट करना, आपको लगेगा ये कैसे हुआ ऐसा ही, न कि किसी काव्य नायिका के सौंदर्य को उद्दीप्त करने के लिए। सारांश तो इस धारा के कवि ने प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम का स्वच्छंद भंगिमाओं चित्रण और बेलेड या कथागीत को बेलेड कहते हैं, जो गाकर का प्रयोग और काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली को स्वीकार किया। ये स्वच्छंदतावाद काव्य धारा में कोई विशेषता होगी तो यहीं से। इस धारा के कवि कौन कौन है बोलो, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, रामनरेश त्रिपाठी, लाला भगवान दीन, रूप नारायण पांडे, उनको छोड़ दिया। 1885 ईस्वी को भारतेंदु हरिश्चंद्र का देहावसान हो गया। सेनापति भारतेंदु के अभाव में सारी सेना मानो तितर बितर। ऐसे में पंडित श्रीधर पाठक ने स्वच्छंदता का प्रवर्तन किया। यह आप समझने आना चाहिए कि हम द्विवेदी युग में फिर मैं भारतेंदु का अवसान क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यह भी एक साइमेंटेंस साथ साथ में एक धारा चल रही थी। किसके साथ साथ में, भारतेंदु युग के साथ साथ में और द्विवेदी युग के साथ में भी, क्योंकि दोनों में मौजूद था। अब पढ़ो, जनवरी 1885 ईस्वी को भारतेंदु हरिश्चंद्र का देहावसान हो गया। हुआ सेनापति भारतेंदु के अभाव में सारी सेना मानो तितर बितर हो गई। ऐसे में पंडित श्रीधर पाठक ने स्वच्छंदता का प्रवर्तन किया। बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री है ये, ने अपने खड़ी बोली आंदोलन द्वारा पूर्ववर्ती युग से भिन्न एक नए युग का संदेश दिया। फिर भी वह युग किसी निश्चित लक्ष्य की सिद्धि न कर सका। इसलिए भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच का जो अंतराल है उसको साहित्यकारों ने अराजकता का युग ये बताने के लिए मैंने लाइनें लिखी है। आपसे कोई पूछ लेना अराजकता का युग, जैसे संधि काल, संक्रांति काल कहते हैं ना हम, 1843 से लेकर 1868 के कालखंड को, हाँ बैलेट युद्ध गीत है ना, वही होता है। तो ये अराजकता का युग है। क्या है बोलो। तो इसी के साथ में मैं इस व्याख्यान को यहां पर समाप्त करूंगा और शायद ही नहीं, मैं पूरा आश्वस्त हूं कि आगे आने वाले जब कवि हम पढ़ेंगे, इस क्लास को आपको पुनः जरूर से देखना है। ये ध्यान रखना, मैं आपको बार बार कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अब परीक्षा में 30% जो प्रश्न है, 30% वो अवधारणात्मक अवबोधात्मक प्रश्न होते हैं, तथ्यात्मक और आलोचनाओं वाले कथनों से अलावा। तो इन प्रश्नों को करने के लिए उस कालखंड को पूरी तरह से हम हृदयंगम कर पाएं, उस कालखंड के कवियों की मानसिकता से हम परिचित हो पाएं। और इसलिए मुझे लगता है कि ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि द्विवेदी युग की प्रवृत्तियां, वैसे तो भले ही पूरी पुस्तक लिख दो, शोध हो जाता है इस पर, परीक्षा उपयोगी दृष्टि से जो भी थी मैंने आपके सामने रख दी। आप उन दुनिया के तमाम बच्चों से आगे हैं निश्चय ही, जो किसी एक किताब को पढ़ रहे हैं या जो भी है।
तो मैं समझता हूं कि ये आपके बहुत काम आएगी, इसको फिर से आपको देखना चाहिए। कोई प्रश्न है तो कर सकते हो। प्रभु जी अब आपका स्वास्थ्य कैसा है? मनोज जी अच्छा हूं मैं, अब हर दिन अच्छा हो रहा हूं। हाँ, जोधपुर में ऑफलाइन टेस्ट सीरीज कब शुरू होगी? अभी थोड़ा सा बस यही है कि अस्त व्यस्तता ज़्यादा है और काम रहता ही है, तो इसलिए ये प्लान मैं बना नहीं पा रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छा व्याख्यान गुरुदेव। ओके, और कोई बात यदि आपकी हो तो? कोई है प्रश्न? बेलेड मनी युद्ध गीत, अरे जो वीर प्रशस्तियां होती है ना, वही बेलेड है? प्यार तो एक छंद है, वो बंगला का था, और सोनेट अंग्रेजी का था। वो दो छंदों के मेल से एक नया छंद है ना, नया छंद बनता है, सोनेट और प्यार। बेलेड और बेलार्ड्स अलग अलग है क्या? एक ही है बेटा। गुरुजी व्याकरण और काव्यशास्त्र वापस नहीं करोगे क्या? अरे अभी वो तो पढ़ लो बेटा। कृतिका बात कर लो हेल्पलाइन पर। और कोई बात बताइएगा? स्ट्रेटेजी सेशन का बहुत टाइम से वेट कर रहा हूं। हाँ बेटा बिल्कुल, जो है ना अब लूंगा, जल्दी लूंगा, है ना। और बताइए सर नोट्स चाहिए। नोट्स कैसे? देखो पहली बात तो सुनो, नोट्स मैं आपको हमेशा ये कहता हूं, इस ये एक जो है ना अवसाद है, ये इससे बाहर आओ। नोट्स से आपका चयन नहीं होता, ये पक्की बात है, इसको लिख करके लेना है। ये एक्सपेरिमेंट, सफल एक्सपेरिमेंट में हजारों स्टूडेंट पे कर चुका हूं, लाखों तो बोलूंगा नहीं, जो सक्सेस हो गए। ये नोट्स की प्रवृत्ति जो है ना वो बंद करो। और क्योंकि अभी देखो मिथक टूट गया ना, मैंने आरएस की परीक्षा में आपको कहा कि पहले कोचिंग के नोट्स आते थे, ये पढ़ के चले जाओ आ जाएंगे प्रश्न, अब आ रहे हैं क्या? तो नोट्स भैया नहीं होता, यही नोट्स है मेरे तो। अब आप इसको बार बार पढ़ते जाओ, बार बार घोटते जाओ, रटते जाओ, है ना। कुल मिलाकर के सुन लो मेरी बात, मैं 100 बातों की एक बात यदि आपसे कहूं ना तो सुनो बच्चों। आप, मुझे नहीं पता, मेरी बात एक बार कमेंट दिखाइए, कितनी जो है समझ आती है, कितनी नहीं आती है वो अलग बात है। केवल 5 प्रश्न होते हैं जो परीक्षा में उलटफेर करते हैं। ओके, 5 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न? हमें केवल और केवल 6 महीने 1 साल की तैयारी जो है ना वो किसके लिए करते हैं हम? 5 प्रश्नों के लिए। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आप अभी युवा हैं, मेरा आपसे अनुभव तो ज्यादा ही होगा यार। तो मैं क्योंकि हजारों बच्चों को देखता हूं ना जो बेचारे 1-1 नंबर से रह जाते हैं। कितने नंबर से? अरे जो 50 नंबर से फेल हो गया उसकी क्या चिंता करनी, वो पढ़ ही नहीं रहा था, है ना। वो एक क्या बोलती तू में था, है ना भाई। 50 नंबर से कोई रह रहा है तो वो फिर कहां, उस तैयारी में कहां था वो, उस प्रक्रिया में नहीं था वो, है ना। यदि वास्तव में जो है ना वो हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये 5 प्रश्न जो है ना वही आपके लिए उलटफेर करते हैं, और उसके लिए पढ़ना होगा। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लो साहब, ये तो बहुत पढ़ा रहे हो साहब, है ना, ये तो आता ही नहीं है साहब सेकंड ग्रेड में, तुम्हें पता है क्या? मेरे को तो सपना आया नहीं आज तक कि सेकंड ग्रेड में ये नहीं आता, फर्स्ट ग्रेड में ये नहीं आता गुरुजी। अरे सबसे बड़ी बात बताऊं, आरएस का पेपर जो है वो अब थोड़ा ठीक आने लगा है। पहले मैं बोला करता था, और आप इस बात के साक्षी हैं, समझदार हैं कि नहीं पता मुझे। पटवारी को तो, पटवारी का पेपर तो आरएस जैसा आता था, और आरएस का पेपर पटवारी जैसा आ जाता था। ये ऐसा होता था। अब वो जमाना गया, है ना। अब तो हमें पटवारी में भी उसके अनुसार तैयारी करनी पड़ेगी, और उसमें भी उसके अनुसार तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन कितने प्रश्न? केवल 5 प्रश्न। ये वो नहीं है कि आप 100 में से साहब गुरुजी में जो है ना वो 70 तो कर रही हूं या कर रहा हूं, तो हर कोई कर लेता है। इसके आगे जाओ, है ना, इसके आगे वो जब आप जिसमें कहते हो ना इसमें तो हम कन्फ्यूज हो गए, हमारे संदेह में आ गए, है ना, है ना, है ना। अरे कान मतलब कंफ्यूज, है ना। तो वो जो कन्फ्यूज करने वाले जो प्रश्न है ना, उनसे हमें जो है वो, चाहे कान फ्यूज हो चाहे मन फ्यूज हो, फ्यूज हो गया तो हो गया, है ना। बात समझ में आई ना। तो उनसे दूर जाने के लिए बार बार वो मेहनत करनी पड़ेगी कि वो 5 प्रश्न कौन से हैं, है ना। तो उस बात को ध्यान रखो। सर फेस्ट पेपर बताना मुझे। हाँ बताऊंगा। अच्छे प्लेटफॉर्म पर आई हूं, काफी दिन हो गए गुरुजी। जिंका कुमारी जी स्वागत है। सर वो 5 प्रश्न पहले ही बता दो, हद हो गई, है ना। मतलब आप मेरे बच्चे हो, लेकिन वो मतलब है तो यूं ही ना, है ना। मैं उसको यूं करता हूं, छोड़ता हूं, वापस यूं हो जाती है। यदि भैया मुझे पता होता तो मैं 150 प्रश्न ही बता देता फिर कि ये पढ़ लो भैया, बाकी आ जाओ, छोड़ दो, है ना। तो ये संभव। अच्छा दूसरी बात, उस सफलता का क्या, उसका कोई रस है क्या? बताओ। कोई रस नहीं है, सच कह रहा हूं, है ना। रस उसका है जब आप छीनते हो,
छीन करके लो, तब उसका रस है। यूं ही हो गए साहब, टिप्पे लगाए थे, है ना, है ना, अब वो टिप्पा भी नहीं लगता भैया। ऑफलाइन स्टूडेंट नोट्स नहीं बनाते हैं क्या? वो बनाते हैं, तुम ही आ जाओ। तो श्रृंगार मंडन सुख सागर की रानी कौतकी की कहानी खड़ी बोली में या ब्रज में है। श्रृंगार मंडन सुख सागर, देखो सुख सागर में तो वो है ना उनकी मुत्तक मुतवारी और सुख सागर उनकी जो है, हाँ, मुंशी सदा सुखलाल की, है ना। तो खड़ी बोली में तो है वो सुख सागर, खड़ी बोली में है। हाँ, वो ब्रज भाषा में तो लिखाया था ना, ब्रज भाषा गद्य का श्रृंगार रस मंडन वल्लभाचार्य, है ना। और फिर वो हाँ विठल 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 वल्लभा क्या विठल नाथ। चलो तो चलिए मित्रों, बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। अच्छे से पढ़ो और लगातार लगातार पढ़ते जाओ, बनते जाओ और संवरते जाओ। और हर दिन जीवन में सर पहली क्लास है, आशीर्वाद चाहिए। इंदिरा ओझा जी बहुत आशीर्वाद, खूब शुभकामनाएं, खूब आशीर्वाद। चलो ओके, नमस्ते।